कैरेक्टर्स काफी हैंडसम और फेमस भी हैं जो आप सबको बहुत पसंद आते हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्टोरी की शुरुआत होती है, हम हमारे मेन लीड मिस्टर डू को देखते हैं। उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड चेन होता है। वो मिस्टर डू को कह रहा होता है कि तुम तो बाथरूम में ही वेडिंग सेरेमनी में आ गए हो। लोगों को अगर पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ड्रेसिंग देखेंगे तो तुम पर बहुत गॉसिप बनेगी। जिस पे वो कहता है मैं ऊपर से ही इसे एंजॉय कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि एक लड़की को वेडिंग सेरेमनी से लेकर कहीं और लेकर जाया जा रहा होता है। तो मिस्टर डू का फ्रेंड चेन कहता है कि इस बेचारी ने तो ढंग के कपड़े भी नहीं पहने हुए, यूं लग रहा है जैसे इसने किसी और के कपड़े पहन लिए हो। ये हमारी इस ड्रामे की फीमेल लीड है जिसका नाम मिंग होता है। एंड उसे एक रूम में भेज दिया जाता है और उसे वो लड़की कहती है कि तुम्हें वेडिंग सेरेमनी में आने की जरूरत नहीं, तुम तो बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेती हो, तो यहाँ पे बैठ के पेंटिंग कर। मिस्टर डू ऊपर से खड़ा ये सब देख रहा होता है और मन में सोचता है ये लड़की कितनी बोरिंग है, चुप करके सबका कहना मान रही है। एंड यहाँ पे वेडिंग हो जाती है तो मिस्टर डू भी जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो नोटिस करता है उसी गर्ल को यानी कि मिंग को। एंड वो उसकी पेंटिंग को नोटिस करता है। तो यहाँ पे पता चलता है उसने वेडिंग सीन को पेंट तो किया होता है लेकिन उसके ऊपर एक बहुत ही केयरिंग स्कल की पिक्चर भी ड्रॉ की होती है। एंड यहाँ पर मिस्टर डू ये देखकर कहता है ये काफी इंटरेस्टिंग है और आगे बढ़ता है। मिंग मन में सोचती है कि इस लड़के की बॉडी कितनी अच्छी है और उसे बस देखती रह जाती और उसे पूछती है क्या तुम सिंगल हो, जिस पे वो कहता है हाँ अभी तक तो सिंगल ही हूँ। देन वो ब्रश को फेंकती है एंड उसके पास बढ़ती है और उसे कहती है कि क्या तुम किसी के साथ सोए हो कभी, जिस पर वो कहता है नहीं ऐसा कभी नहीं। वो कहती है तो क्या तुम मुझे ट्राई करना चाहोगे। वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, जिस पर वो फिर अपना ड्राइंग उठा के बाहर जाती है और टेरेस से नीचे फेंक देती है। अब स्टेज पर सब वो ड्राइंग देखकर, सब वो पेंटिंग देखकर हैरान होते हैं और यहाँ पर ब्राइड उसे नोटिस कर लेती है और गुस्सा करने लगती है कि इसने मेरी वेडिंग खराब कर दी जिसका मुझे शक था। एंड देन वो जाने लगती है लेकिन मिस्टर डू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। एंड उसे उठा के वहाँ से ले जाता है। अब यहाँ पर वो दोनों काफी रोमांस करते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर अब हमें मिंग का दिखाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है जो वेडिंग थी वो उसकी कजन की थी यानी कि उसके अंकल की डॉटर की। उसका नाम कियान होता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअल में मिंग की ये फॉस्टर फैमिली थी यानी कि ये अंकल आंटी इन्होंने मिंग को पाला था बचपन में जब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था। और ये जो अंकल है ये उसका स्टेप अंकल होता है, रियल अंकल नहीं होता है। यानी कि मिंग के फादर और इसके अंकल मिस्टर किन स्टेप ब्रदर्स थे और इस तरह ये स्टेप कजन बनी। तो ये लोग मिलकर उस पर इल्जाम लगा रहे होते हैं और वो उसे बहुत डांट रही होती और वो इनोसेंट बनती है कि मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, आप गलत समझ रही हो, मैंने तो वो पेंटिंग की भी नहीं, इतनी जल्दी कौन ऐसे पेंटिंग कर सकता है। अब यहाँ पे आंटी भी उसे डांटने लगती है कि तुम कियान से जेलस हो। अब अंकल को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं मिंग से खुद बात करूंगा। एंड उन सबको बाहर निकाल देता है और उससे कहता है मुझे पता चला था कि आज तुम फिर से बैकयार्ड में गई थी ग्रैंडमदर से मिलने के लिए। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं गई थी। तो वो गुस्से से उठता है और उसके क्लोज होता है एंड उसे टच करने की कोशिश करता है। साफ पता चलता है कि अंकल की नियत मिंग पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक्चुअल में उसने ग्रैंडमा को बैकयार्ड में रखा होता है जो कि मिंग की तो रियल ग्रैंडमा बनती है लेकिन मिस्टर किन की स्टेप मॉम बनती है। एनीवेज अब उसका नेम नोव होता है। नोवा के बताता है कि मिंग की बेस्ट फ्रेंड मिसू आई हुई है। तो यहाँ पे अंकल उसे कहता है कि मैं तुम्हें मिसू से इसलिए मिलने देता हूँ क्योंकि वो रिचेस्ट फैमिली में से है, बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है तुम उससे मिलो। और उसे कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि अंकल मिंग को कहीं भी आने जाने नहीं देता था, एक लिहाज से उसने उसे कैद किया हुआ था। अब नॉव उनके पीछे जाता है और जाके कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। मिस सू से कहती है तुम्हें आने की जरूरत नहीं। देन वो उसे याद दिलाता है तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस सू कहती है कि पता नहीं तुम इन लोगों के साथ कैसे रहती हो। फिर वो उसे कहती है आज हम काफी फन करेंगे, वैसे तुम्हारा कहीं जाने का मूड है। तो मिंग अपना हेयर पिन उतारती है और उसे फेंक देती है और कहती है मुझे एयरपोर्ट ले चलो, मैं इंग्लैंड जाना चाहती हूँ। वो हैरान होती है कि आखिर तुमने मन बना लिया कि तुम इनको छोड़ के जा रही हो। वो उसे कहती है हाँ मेरा तो मन कब से है कि मैं इंग्लैंड में जाके अपनी स्टडीज कंप्लीट करूं फाइन आर्ट्स की, जिससे मिस सू बहुत खुश होती है। तो वो से कहती है फिर तुम्हारी ग्रैंड माँ का क्या होगा। तो वो से कहती है वो लोग वैसे भी मुझे ग्रैंड माँ को देखने तक नहीं दे रहे। और फिर हमें बैकयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो असिस्टेंट को बैक करी होती है कि उसे ग्रैंड माँ से मिलने दिया जाए, लेकिन वो उसे नहीं मिलने देता। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ग्रैंड माँ को उन्होंने कितना कैद किया होता है और वो मिंग से मिलने के लिए कितना तड़प रही होती है। वो उसे कहती है 3 ईयर्स हो चुके हैं, मैं ग्रैंड माँ से मिली तक नहीं और मुझे अब कोई उम्मीद भी नहीं है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि फाइन आर्ट्स के सबसे बड़े कॉलेज से मिंग को स्कॉलरशिप मिली होती है क्योंकि उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती, तो उसने जाने का मन बना लिया होता है। एंड दूसरी तरफ हम मिस्टर डू को देखते हैं। वो अपने फ्रेंड चैन को कहता है क्या वाकई में वो लड़की कहीं नहीं मिली, ऐसा कैसे हो सकता है, सारा वेडिंग सीन भी देख लिया, सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन वो नहीं मिल रही, वो कितनी ब्यूटीफुल थी। वो बस उसके बारे में सोच रहा होता है। चैन भी कुछ हैरान होता है और कहता है जिस तरह का तुमने मुझे अपीयरेंस बताया है वो तो सब वेटरेस ही थी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि मिसू नोटिस करती है कि रोड पे बहुत सी वीआईपी कार्स गुजर रही होती हैं। तो वो देखते ही पहचान जाती है और कहती है ये बुलेट प्रूफ कार्स हैं और क्या तुम्हें पता है ये जिन सिटी के टॉप प्रिंस की कार्स हैं। इस सिटी में तो ये किसी के पास है भी नहीं, ये सबसे रिच फैमिली में से है। साथ में वो उसे बताती है कि उसकी कितनी पावर है और साथ में ये भी बताती है कि जिन सिटी के जो प्रिंस है वो कितना क्रूअल है, अगर किसी से भी कोई गलती होती है तो उसकी सजा मौत होती है। एंड देन वो कहती है कि मिडिल कार में वही प्रिंस बैठा होगा, तो चलो उसे देखते हैं। वो दोनों देखने लगती हैं। तो यहाँ पे हम मिस्टर डू को भी देखते हैं, वो भी उस कार में देख पाता है, लेकिन इतने में मिंग को कॉल आती है जिसकी वजह से मिस्टर डू से नहीं देख पाता है। देन मिस सू कहती है तुमने प्रिंस को देखा। तो वो कहती है नहीं मैं तो नहीं देख पाई। और यहाँ पे मिस्टर डू कहते हैं मेरा वापस से जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है, बस तुम उस लड़की को फाइंड करो। इतने में चन के पास कॉल आती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जिस लड़की को मिस्टर डू फाइंड कर रहे हैं वो एयरपोर्ट जाना चाह रही है। तो अब ये सभी एयरपोर्ट के लिए
जाने लगते हैं। मिसू मिंग को कहती है अपना बहुत ख्याल रखना और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। तो वो उसे इन्फॉर्म करती है कि लास्ट पेंटिंग उसकी बहुत महंगी बिकी थी, किसी ने 10 टाइम्स ज्यादा प्राइस पे की है। वो उसे कहती है कि कोई अननोन पर्सन है जो उसकी पेंटिंग्स खरीदता रहता है, जिसकी वजह से उसने काफी पैसा बना लिया है और लास्ट पेंटिंग से तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, जिससे मिसू खुश होती है कि इस तरह से तुम काफी सक्सेसफुल हो जाओगी। लेकिन उसे ऑनलाइन का नाम नहीं पता होता। एंड इतने में हम देखते हैं कि नॉफ की कॉल मिसू को आती है। वो उसे कहता है कि मिंग को कॉल नहीं लग रही, वो कहाँ पर है, 2 आवर्स हो गए हैं, तुम लोग वापस क्यों नहीं है। लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती है, फोन बंद कर देती है, जिससे नॉफ काफी परेशान होता है। तो वो मिंग को कहती है तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। एंड यहाँ पर हम देखते हैं काफी लोग एयरपोर्ट पे मिंग को ढूंढ रहे होते हैं। इतने में मिंग को आगे नहीं जाने दिया जाता और यहाँ पे उसका अंकल किन आ जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है वो मिसू थी जो मिंग के गेटअप में थी। एंड यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मिस्टर डू और चैन हर जगह एयरपोर्ट पे उसे ढूंढते हैं बट वो नहीं मिलती। मिस्टर डू काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। तो चैन उसे कहता है आखिर तुम उसे ढूंढी क्यों रहे हो। वो उसे कहता है क्या उसने कोई गलती की है जिसकी तुम उसे पनिशमेंट देना चाहते हो, आखिर उसने किया क्या है। तो वो उसे कहता है लगता है तुम पागल हो चुके हो, मुझे वो लड़की पसंद आ गई है और मैं उसे चाहता हूँ। उसके बाद हम मिंग को देखते हैं, वो अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर आती है। वहाँ पे नॉव आता है और उसे जोर से थप्पड़ लगाता है और कहता है तुम क्या समझ रही, तुम भाग के कहीं जा सकती हो। वो मुस्कुराती है और कहती है कि तुम ये मत कहो कि तुमने मुझे अपनी एफर्ट लगा के ढूंढा है, एक्चुअल में तो तुम्हें अंकल ने बताया होगा, क्योंकि अंकल अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहाँ ही आ सकता। और ऐसा ही होता है कि अंकल ही नॉव को कह रहे थे कि मैं एयरपोर्ट जाता हूँ और तुम ग्रेव पर जाओ। वो वहाँ मिली और वो हंसने लगती है। तो वो उसे थप्पड़ लगाने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है क्या तुम्हें नहीं पता अगर तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो इसके बदले में अंकल तुम्हारे हाथ काट देंगे, तुम्हें पता है ना मैं अंकल के लिए कितना प्रेशियस हूँ। देन वो उससे कहता है कि हाँ मुझे अच्छे से पता है, अगर मेरे डैड तुम्हारी इतनी केयर कर रहे हैं तो वो सिर्फ तुम्हारी मॉम की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरे डैड को अपने जाल में फंसाया था। जहाँ पर वो उसे कहती है कि तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो, मेरी मॉम तुम्हारी मॉम से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और तुम्हारे फादर इस बात से काफी जेलस है। तुम्हारा फादर एक साइको है जो मेरी मॉम को हासिल करना चाहता था। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और मारने लगता है। तो वो उसे कहती है कि याद रखना मुझे हाथ भी लगाया तो तुम्हारे फादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एंड वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी मॉम ने हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दी। अब यहाँ पर सीन ये होता है कि अंकल किन शुरू से ही मिंग की मॉम को चाहते थे, लेकिन उसकी मॉम उसके ब्रदर से शादी कर लेती है। वो एक फेमस स्टार थी। अंकल किन उसे चाहता था लेकिन उसमें मिंग की मॉम का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसके बच्चे यही समझते थे कि उसका कसूर है, इसलिए वो मिंग से बहुत नफरत करते थे और इसी वजह से अंकल किन ने मिंग को भी लॉक करके रखा था क्योंकि वो अपनी मॉम जैसी लगती थी। एनीवेज अब नाव कहता है कि इसको घर ले चलो और यहाँ पर हम देखते हैं कि चैन फिर से वेट्रेस की लिस्ट लेकर आता है और कहता है इनमें से सिलेक्ट कर लो, क्योंकि जो हुलिया तुमने बताया है वो तो वेट्रेस का है। वो कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इनमें से वो कोई नहीं है, वो वेट्रेस नहीं, वो बहुत ब्यूटीफुल, अगर वो होती तो मुझे पता चल जाता। और फिर से डिसअपॉइंट हो जाता है। उसके बाद उसे याद आता है कि जब वो लोग नाइट पेंट कर रहे थे तो उसने उससे उसका नंबर मांगा था और उसका नाम भी पूछा था, बट उसने अपना नाम नहीं बताया था। वो उससे पूछता है मैं तुम्हें कैसा लगा, बस इतना बता दो, जिसपे वो कहती है मुझे तुम अच्छे लगे। तो वो उसे कहता है प्लीज अपना नंबर सेव कर लो, लेकिन वो जाने लगती है और उससे फिर से वो कहता है तुम काफी कूल हो, मुझे तुम बहुत पसंद आ रही हो। एंड यहाँ पर उसने अपना नेम सेव किया था और वो बहुत शॉर्ट था, तो वो सोचता है कि इस शॉर्ट नेम से शायद मैं कुछ पता लगा लूं, लेकिन उसका नंबर डायल नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिंग घर आ जाती है और कियानो से कहती है कि अब तुम्हारी खैर नहीं। जहाँ पे वो उसे कहती है वैसे मुझे पता चला है मिस्टर लू ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम काफी इंटरेस्टिंग नहीं हो उसके लिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसने तुमसे शादी सिर्फ बिजनेस डील के लिए की है और मुझे लगता है तुम्हारी डिवोर्स हो जाएगी। इतने में वहाँ पर सारी फैमिली आ जाती है और यहाँ पे आंटी उसे डांटने लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिंग फौरन से इनोसेंट बन जाती है। अंकल को दिखाती है कि उसकी चीख कैसे रेड हुए। अंकल ये देखकर तड़पने लगता है और कहता है ये तुम्हारे साथ किसने किया। तो वो बता देती है नॉव ने किया है। तो वो नॉव को जोर से पंच करता है। आंटी हैरान हो जाती है कि तुम अपने ही सन को क्यों मारे हो। मिंग मुस्कुराकर नॉव को देखती है और कहती है इशारे में कि मैंने तो तुम्हें पहले कहा था। एंड उसके बाद वो फिर से इनोसेंट बनती है। तो वो उसे कहता है कि मेरे साथ आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और उसे अंदर ले जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे कहता है मैंने तुम्हें इतनी आजादी दी इसलिए तुम ये सब कुछ कर रही हो और तुम्हें पता है ना तुम जब भी मिस्टेक करती हो ग्रैंड माँ को आईसीयू जाना होता है। ये सुन के वो तड़पने लग जाती है। वो उसे धमकाता है अगर दोबारा वो ऐसा करे तो शायद वो हमेशा ही आईसीयू में रहे, जिस पर मिंग बहुत तड़पने लगती है और उसे कहती है तुम आखिर उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो उसे कहता है अगर तुम मेरे साथ अच्छी रहोगी तो मैं अपनी स्टेप मॉम का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। और फिर से उसे कहता है कि ये हेयरपिन तुमने गिरा दी लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास एक और है। और यहाँ पर हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जब मिंग के पेरेंट्स मर गए थे तो अंकल उसे अपने पास ले आए थे और उसके बालों में कॉम करते हुए उसे हेयरपिन लगा देते हैं। तो ग्रैंड माँ ये सीन देख लेती है और मिंग को अपने पास बुलाती है और कहती है कि अब तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है तो तुम अब ग्रैंड माँ के पास ही रहोगी। ग्रैंड माँ हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगी और तुम्हारा ख्याल कोई और नहीं रखेगा बल्कि मैं ही रखूंगी। ग्रैंड माँ को पहले ही अपने स्टेप सन की नियत का पता चल चुका था, इसलिए वो मिंग को अपने साथ ले जाती है। इसी वजह से मिस्टर किन ने ग्रैंड माँ को भी लॉक कर दिया था ताकि वो मिंग और उसके दरमियान आए। अब यहाँ पे वो मजबूर होती है अपनी ग्रैंड माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए अंकल की हर बात उसे माननी पड़ती है और अंकल उसे काफी टची होने की कोशिश कर रहा होता है और उसे फिर से हेयरपिन लगा देता है और कहता है मेरा कहना तुम्हें मानना होगा। देन यहाँ पे हम देखते हैं कि आना अपनी मॉम को कहती है कि आज उसने इतनी बड़ी मिस्टेक की बट अंकल ने उसे मारा नहीं है और कहती है कि मॉम उसकी मदर की वजह से हमारी फैमिली ब्रोकन है, हमने उसे इस घर में रखा ही क्यों हुआ है। तो वो उसे कहती है हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, अब मिंग बहुत बड़ी हो चुकी है, उसका इस घर से जाना ही बेहतर है। तुम ऐसा करो कुछ अच्छे क्लॉथ्स उसके लिए लेकर आना और कल अपने साथ उसे पार्टी में लेकर जाना, हम इसकी शादी करा देते हैं। वो उसे कहती है लेकिन आपको पता है ना मेरी शादी खतरे में है, मुझे डिवोर्स हो जाएगी, मिस्टर लू को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या आप उसकी शादी कराना चाहती हो। जहाँ पे वो उसे कहती है तुम्हें तो पता है ना कि मैं मिंग के लिए कोई अच्छा पार्टनर नहीं फाइंड करूंगी, मैं कोई ऐसा पार्टनर फाइंड करूंगी जिससे सिर्फ हमें फायदा
फायदा हो हमारी फैमिली को, तो अब ये काम तुम्हारा है। अब यहाँ पे हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि आंटी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंटी को पहले ही शक हो चुका था कि अंकल की मिंग पर नजर है। वो काफी जेलस हो रही थी और वो नोटिस कर रही थी अगर मिंग कहीं जाती भी है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो इसलिए वो मिंग से छुटकारा पाना चाहती। साथ में वो अपनी डॉटर को कहती है कि इस बारे में तुम्हारे फादर को पता नहीं चलना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। वो उसे कहती है मैं सब समझ गई। एंड देन मिस्टर डू को पता चलता है कि आज किन फैमिली की डॉटर यहाँ आने वाली है, यानी कि मिंग। तो वो उसके लिए एक पार्टी में आया हुआ होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसा उसने सोचा था वैसे ही होता है। मिंग वहाँ पे आ जाती है और उसे देखते ही पहचान लेता है और चैन को बता देता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं क्या तो यहाँ पर उसे बस इसलिए लेकर आई थी कि उसे कोई पसंद कर ले, और वहाँ पर सभी रिच फैमिली में से थे मगर बिगड़े हुए थे। तो सब लोग क्यान को पूछने लग जाते हैं कि तुमने अपनी इस कजन को कहाँ छुपा के रखा हुआ था, ये कितनी स्वीट है। और यहाँ में पता चलता है कि चैन कहता है कि इसे तो मैं जानता हूँ मगर मुझे नहीं पता था तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। एक्चुअल में ये लड़की सोशलाइज नहीं होती है, ये घर पे ही रहती है, इसे किसी ने इतना खास देखा भी नहीं है। इसके बारे में पता है कि ये बहुत गुड गर्ल है, किसी से पार्टी करने से पसंद नहीं है। ये बात सुनकर तो मिस्टर डू बहुत हंसने लगता है क्योंकि उसने तो उसके साथ रात भी बिताई थी। तो वो हैरान होता है कि ये लड़की किस तरह की है, लोगों के सामने कितने अच्छे से पेश आ रही है। तो वो से कहता है इसे मेरे पास लेकर आओ। देन यहाँ पर हम एक रिच यंग मास्टर को देखते हैं, उसका नाम ऊर होता है। वो एक प्ले बॉय होता है और वो मिंग को अप्रोच करता है, उसे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रिंक देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें हमने फर्स्ट टाइम देखा है। वो फौरन से इनकार कर देती है। तो यहाँ पर कियानो से कान में कहती है कि इसे इग्नोर मत करो वरना हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी, क्योंकि ये काफी रिच है और तुम्हें पता है ना अंकल को भी गुस्सा आएगा। ये यंग मास्टर है तो तुम्हें इसकी हर बात माननी होगी और ड्रिंक करना होगा। तो वो कियान को कहती है जिस तरह की बातें तुम कर रही हो उससे क्या हमारी फैमिली रेपुटेशन खराब नहीं होगी। अब कियान उससे ड्रिंक लेकर जबरदस्ती कहती है तुम्हें तो ये ड्रिंक करनी ही पड़ी। तो वो उसे कहता है कि मुझे आज तक किसी ने इनकार नहीं किया। इतने में हम देखते हैं वहाँ पे चैन आता है, जबरदस्ती उसे धक्का देता है, वो ड्रिंक मिंग के ऊपर गिर जाती है। तो यहाँ पर ऊर मिस्टर चैन को देखकर हैरान होता है, कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि इस लेडी के ऊपर ड्रिंक गिर गई है, मैं वैसे ही उस साइड पे जा रहा हूँ तो ये रिफ्रेश हो जाएगी, मैं इसे ले जाता हूँ। तो वो ड्रिंक कियान को दे देती है। तो ऊर को गुस्सा आता है, वो उसे रोकने लगता है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं इस लड़की का ख्याल रख लूंगा। एंड मिंग को वहाँ से ले जाता है। मिंग उसका थैंक्स करती है और उसे वॉशरूम का पूछती है। तो वो उसे एक जगह पे धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है और जैसे ही डोर लॉक होता है वो कुछ घबराने लगती है क्योंकि उसे बचपन का सीन याद आता है कि किस तरह अंकल उसे रूम में बंद कर देता था। अब तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, वो चैन को घूरने लगती है। तो चैन काफी डरने लगता है कि ये लड़की तो बहुत अच्छी लड़की थी लेकिन ये तो मुझे ऐसे घूर रही है जिससे मुझे मार ही डालेगी, मेरा यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा। एंड इधर से हम देखते हैं पीछे से कोई चुटकी बजाता है जिसकी आवाज से वो पीछे देखती है, वो और कोई नहीं मिस्टर डू होता है। मिस्टर डू को देखकर वो हैरान हो जाती है, उसकी तरफ बढ़ती है। मिस्टर डू कहता है आखिर मैंने तुम्हारा पता लगा ही लिया, तो मुझे बताए बगैर अपना नाम चली गई थी लेकिन मुझे तुम्हारा नाम पता है और तुम्हारा नेम बहुत प्यारा है। तो वो उसे कहती है तुम्हारा नाम क्या है। वो उसे कहता है वैसे मुझे प्यार से सब डू कहते हैं, रियल नाम जानने की जरूरत नहीं। तो वो उसके नेकलेस को पकड़ के अपने पास करती है। तो वो उसे कहता है लगता है तुम काफी वीक हो, तुम्हें एनर्जी नहीं है। तो वो उसे और जोर से अपने करीब करती है। तो वो कहती है अब मेरी एनर्जी देखी तुमने। तो वो उसे कहती है क्या अब तक सिंगल हो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों बेड पे जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वो उसे किस करने की कोशिश कर रही होती है। तो वो उसे रोकता है। तो वो उसे कहती है मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे अपनी फैमिली के रूल्स के मुताबिक सिर्फ 1 घंटा ही मिला है, तो हम इस वक्त का यूज कर लेते हैं। लेकिन वो उसे रोक लेता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हारे घर के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है कि तुम्हें दूसरे के साथ सोने के लिए सिर्फ 1 घंटा मिलता है। और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे कहता है दिखने में तो तुम लू फैमिली की एक वेल बिहेव गर्ल हो लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा। वो उसे कहती है आज तुम्हारा लहजा इतना चेंज क्यों है। तो वो उसे देखकर समझ जाता है कि उसने माइंड कर लिया है और उसे कहता है एक्चुअली मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता था, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है, तुम उस दिन बिना बताए ऐसे चली गई, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं काफी इमोशनल हो गया, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। तो वो उसे सॉरी करती है और उसे कहती है कि मैं अपने फोन को यूज नहीं कर सकती हूँ। उसको चेक किया जाता है और उसके नेकलेस को पकड़ फिर से उसके नेक पर किस करने लगती है। तो वो भी उसे किस करने लगता है। एंड देन उसका हाथ की हेयर पिन पे लगता है। वो उसे कहता है ये कितना बुरा है, हर वक्त इसे क्यों पहने रखती है, और उसे फेंक देता है। तो वो बहुत खुश होती है और उसे कहती है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। एंड वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। लेकिन इतने में कियान हर जगह मिंग को ढूंढ रही होती है और वो उस रूम पर पहुंच जाती है। लेकिन चैन उसे जाने नहीं देता और कहता है कि अपनी लिमिट क्रॉस मत करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन कियान जबरदस्ती अंदर जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं बेड पे कोई भी नहीं होता है क्योंकि मिंग और मिस्टर डू वहाँ से चले जाते हैं। तो वो बहुत हैरान होती है। उसके बाद वो उसे कार में बताती है कि किस तरह उसकी हर मोमेंट को चेक किया जाता है। वो उसे कहती है अगर मेरे अंकल को पता चला तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। और वो उसे फोन का भी कहती है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना फोन दे देता हूँ, तुम इसे यूज कर लेना, मगर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन जाते जाते वो उसे कहती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे। और उसे कहती है क्या तुम फुटेज में चेंज कर दोगे। वो उसे कहता है तुम फिक्र ही मत करो और उसे बता देती है कि उसने क्या चेंजिंग करनी है। यहाँ पर मिस्टर डू काफी परेशान होता है कि उसकी लाइफ कितनी सीरियस है कि उसे चेक किया जाता है। तो वो उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए प्रपोजल भेजूंगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। वो ये बात सुन के काफी सीरियस होती है। तो वो उसे कहती है कि हाँ मुझे मंजूर है, जितनी जल्दी हो सके मुझसे शादी कर लो। एंड देन इतने में वहाँ पे अंकल आ जाता है। अंकल कहता है ये तुम किससे बातें कर रही हो। वो बहुत डर जाती है और इतने में मिस्टर डू वहाँ से कार ले जाता है जल्दी से। तो वो उसे कहती है एक्चुअली ये मेरा ड्राइवर है, मैं ड्राइवर से बात कर रही थी। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं घर में आकर कियान उसके बारे में शिकायतें लगा रही होती है कि किस तरह ये किसी के साथ चली गई और आंटी पूछ रही होती है आखिर ये कहाँ गई, इसे क्वेश्चन करो। अब अंकल को भी गुस्सा आ रहा होता है। वो उसे कहता है आखिर तुम कहाँ गई। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपकी डॉटर ही अपने साथ पार्टी में लेकर गई, मैं तो कहीं जाना भी नहीं चाहती थी। वो मुझे कह रही थी कि वहाँ पे बहुत ही रिच पर्सन आए हुए हैं, तुम उनसे बात करो। और वो मुझे ड्रिंक के लिए भी फोर्स करी। अंकल को गुस्सा आता है, वो पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो उसे कहती है मैं ड्रिंक नहीं करना चाहती थी, उसने मुझे इंसिस्ट किया, मेरे पे ड्रिंक गिर गई, तो मैं बाथरूम गई क्लॉथ चेंज करने। उसके बाद जब मैं आई तो आपकी डॉटर थी ही नहीं और बाकी लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे, मैं बहुत डर गई थी, तो इसलिए मैं
वहाँ से कैब लेकर निकल गई और मैं अपना हेयर पिन भी वहाँ ही भूल गई। ये सुन के तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कियान कहती है ये झूठ बोल रहा है। तो फिर नोव होटल की फुटेज लेकर आता है और कहता है अब सब क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पे वो फुटेज दिखता है। यहाँ पर वो सारी फुटेज थी कि किस तरह उस पर ड्रिंक गिरती है और वो चली जाती है। उसके बाद ये फुटेज थी कि वो वापस आती है तो वहाँ पर कियान होती ही नहीं है और सब लोग उसे अप्रोच करने लगते हैं, जिससे वो काफी डर रही थी। ये देखकर अंकल को बहुत गुस्सा आता है। कियान कहती है ये सब झूठ है। तो वो कहती है आखिर ये झूठ कैसे होगा, इतनी जल्दी फुटेज कौन चेंज कर सकता है, मैं तो तुम सबके सामने ही हूँ। अब यहाँ पर आंटी तो डर जाती है कि उसकी बेटी को बहुत मार पड़ी। तो वो कहती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी, लेकिन वो तो अपनी डॉटर को बालों से पकड़ के अंदर ले जाता है और उसे बहुत मार रहा होता है और उसकी मार की और चीखों की आवाजें आ रही होती है, जिन्हें सुनकर मिंग बहुत खुश हो रही होती है। वो बैक कर रही होती है अपने डैड को, लेकिन डैड तो रुक ही नहीं रहा था, उसे बहुत मार रहा होता है और वो खुशी से ड्रिंक करने लग जाती है अंकल के ही कप में। और यहाँ पे हमें पता चलता है जो वीडियो चेंज की गई थी वो चैन ने करवाई और वो जो होटल होता है वो तो था ही मिस्टर डू का। मिस्टर डू काफी रिच होते हैं तो इसलिए उनके लिए ये इतना खास प्रॉब्लम नहीं था। और चैन भी हैरान हो रहा होता है कि आखिर मिंग के साथ ऐसा क्या हो रहा है, उस पर इतनी नजर क्यों रखी जाती है। तो यहाँ पे मिस्टर डू कहता है मैं बस उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। चैन बहुत एक्साइटेड होता है और कहता है तुम्हें मिले हुए 2 दिन भी नहीं हुए, तुम उससे शादी कैसे करोगे, तुम्हें उसे जानने की जरूरत है। वो उसे कहता है कि नहीं मैं उसे जानना नहीं चाहता, मैं बस उससे शादी करना चाहता हूँ। तो वो कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हें अपने ब्रदर से पहले बात करनी होगी। तो वो उसे फोन करने लगता है लेकिन उसका सेलफोन ऑफ होता है। चैन उसके लिए काफी वरी होता है क्योंकि वो बहुत तड़प रहा होता है बहुत जल्दी शादी करने के लिए, लेकिन मिस्टर डू बहुत खुश होता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिंग मिस्टर डू के बारे में सोच रही होती है। उसने उसे बताया था कि उसका रियल नेम डुआन है और वो जिन सिटी का प्रिंस है और उसे अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी पड़ती है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे मिंग भी ये सोच रही होती है कि उसने 10 मिनट्स में ही फुटेज को चेंज भी कर लिया और उसके पास सब कुछ है, वो उंगली के इशारे से हर चीज चेंज करा सकता है। तो वो अब उसके बारे में सर्च भी करती है कि ये फैमिली कितनी क्रूल है, लेकिन अब वो सोच रही होती है कि उसे एक रास्ता तो बहुत अच्छा मिल चुका है। इतने में वहाँ पे कियान आ जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि आज डैड के आने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी और उसे मारने लग। मिंग उससे बच के बाहर भागती है लेकिन कियान के हाथों मिस्टर डू का टी शर्ट टूट जाता है, जिससे देख के वो बहुत डरने लगता है। और यहाँ पर असिस्टेंट भी आके देख लेता है ये किसकी गलती है और मिंग बहुत इनोसेंट बन के खड़ी हो जाती है। तो असिस्टेंट कहता है आप जल्दी से यहाँ से चली जाओ क्योंकि अगर अंकल को पता चला तो आपको बहुत डांट पड़ने वाली है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मिंग को चोट लग चुकी होती है। वो मिस्टर डू को मैसेज करती है कि क्या हम डिनर कर सकते हैं। तो वो उसे लेने आ जाता है। वो उसके पास जा रही होती है, उसे चला भी नहीं जा रहा होता। वो समझ जाता है उसे चोट लगी है। तो वो उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें मारा है। वो उसे कहती है कि हाँ पनिशमेंट मिली। वो बहुत परेशान होता है और कहता है कि तुम 22 ईयर्स की हो, तुम्हें अब भी पनिशमेंट मिलती है। वो उसे कहती है मेरे लिए ये सब नॉर्मल है, क्या तुम्हें नहीं मिलती अपनी फैमिली से। वो कहता है कभी भी नहीं, मेरी फैमिली ने कभी भी मुझे मारा नहीं। तो वो उसे कहती है इसका मतलब तुम्हारी फैमिली एक हैप्पी फैमिली होगी। वो काफी सैड होती है तो उसका फेस पकड़ के देखता है और कहता है कि तुम इस काबिल नहीं हो। उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे तुम ये सब कब से सह रही हो। तो वो उसे कहती है 10 ईयर्स हो चुके हैं। वो उसके लिए काफी वरी होता है। वो उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हें इन सबसे दूर ले जाऊंगा और फिर किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि मेरी वाइफ को कोई टच भी करे, इवन कि मेरी खुद की हिम्मत नहीं होगी। तो वो उसे कहती है फिर तुम मुझसे कब शादी करोगे। तो यहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है वो अपने ब्रदर से बात कर रहा था। उसके ब्रदर ने उसे कहा था कि उसे 1 मंथ वेट करना होगा शादी के लिए क्योंकि वो किसी काम में फंसा हुआ है और सिचुएशन ठीक नहीं है। वो उसे कहता है कि हमें 1 मंथ वेट करना होगा, जिससे वो काफी सैड होती है। तो वो उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, मेरी फैमिली के कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद हम धूमधाम से शादी करेंगे। वो उसे कहता है बस मेरी एक ही शर्त है कि तुम सिर्फ मेरी होगी, तुम्हें मेरा वेट करना होगा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चले, हमारी फैमिली में ये सब अलाउड नहीं है। वो कहती है अभी मैं तुम्हारी हुई भी नहीं तो तुम मुझे पहले ही ऑर्डर दे रहे हो। वो उसे कहता है कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं। देन वो अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है और कियान के बारे में कहती है कि वो जहाँ जा रही है कल तुम वहाँ पर आ जाना। और मिस्टर डू को भी कहती है क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ने चलोगे। तो वो उसे वहाँ छोड़ने जाता है। तो वो उसे साथ में केक भी देता है और कहता है कि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें कोई प्रेजेंट ना दिया जाए। जिसपे वो कहती है इसका मतलब तुम काफी एक्सपर्ट हो इस मामले में। तो वो उसे कहता है तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने ब्रदर को देखा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे ट्रीट करते थे। साथ में वो उसे कहता है कि तुम्हारे लेग पे जो इंजरी थी वो ठीक हुई, तुमसे चला नहीं जा रहा था, क्या तुम्हें कियान ने ही मारा है। वो उसे कोई जवाब नहीं देते। इतने में हम देखते हैं वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे एक फेवर दोगे, लो कियान का सेल फोन किसी बाहर पानी में फेंकवा दो ताकि वो खराब हो जाए। एंड ऐसा ही होता है। वो किसी को कहता है तो साथ ही कियान बाहर आती है और उसके हाथ में उसका सेल फोन होता है जिसमें पानी होता है और वो उसे झटक रही होती है। तो यहाँ पर जैसे ही वो बाहर आती है मिंग मिस्टर डू के ऊपर आ जाती है। वो उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो। वो उसे कहती है मैं चाहती हूँ तुम मुझे किस करो। एंड वो किस करने लगती है और ये रोमांस कियान देख लेती है और ये देखकर बहुत हैरान होती है और फिर वो कियान को देखकर हंसने लगती है। वो उसे कहती है ठहरो मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन उसका सेल फोन खराब होता है। वो बहुत परेशान होती है, कहती है कि मैं दिखाना चाहती हूँ तुम एक्चुअल में क्या, और अंदर जाके सब लोगों को बाहर लेकर आती। लेकिन बाहर हम देखते हैं मिसू मिंग के साथ होती है और कहती है तुम सबको बाहर क्यों लेकर आई हो। तो मिंग कहती है सिस्टर क्या हुआ। सब लोग कहने लगते हैं कि कियान को क्या हो गया है, ये तो हमें कुछ दिखाने लेकर आ रही। अब यहाँ पर घर में अब ये सीन क्रिएट होता है। वो अंकल को बता रही होती है कि किस तरह ये किसी के साथ रोमांस करी थी। मिसू कहती है मैं इसके साथ ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रही है, आपकी डॉटर को कुछ हो चुका है, इसका ट्रीटमेंट कराओ। ये तो सारा दिन मेरे साथ। अब कियान की बात का कोई भी विश्वास नहीं करता है। अंकल को भी गुस्सा आता है। वो मिसू को कहता है तुम जा सकती हो, तुम जरा आंटी को अपने साथ लेकर जाओ। अब वो चली जाती है तो वो अपनी डॉटर के पास जाता है और उसे फिर से बालों से पकड़ के रूम में ले जाता है और फिर से उसे खूब मारता है। और यहाँ पर हम मिंग को देखते हैं, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब यहाँ पे इस बारे में वो मिस्टर डू को बता रही होती है कि उसे बहुत अच्छा लगा। तो मिस्टर डू से कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें पिक करने आऊँ। वो से कहती है नहीं काफी रात हो चुकी है। देन वो लोग बात करके फोन बंद करते हैं। लेकिन मिस्टर डू मिंग के लिए काफी परेशान होता है और हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि जब वो लोग रोमांस करे थे तो उसने मिस्टर डू को कहा था जल्दी से यहाँ से चले जाओ। एंड वो वहाँ से चला जाता है।
है और उसके बाद वो मिस सू के साथ बैठ गई थी। अब यहाँ पे मिस्टर डू के लिए काफी परेशान हो रहा होता है कि मिंग को शायद बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कियान को बहुत मार पड़ी होती है अपने फादर से और उसकी मॉम उसके लिए वरी हो रही होती है। फिर उसकी मॉम कहीं जा रही होती है और मिम को धमकी देती है कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही है। पहले तुम्हारी मदर की वजह से मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से अलग हो चुके, अब तुम ऐसा करी हो, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। जिस पर वो कहती है मेरी मदर का नाम मत लो, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, तुम्हारा हस्बैंड ही मेरी मदर के पीछे पड़ा था, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। वो उसे थप्पड़ लगाने लगती है लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती और उसे कहती है कि तुम्हें खुद अपने हस्बैंड के बारे में पता होना चाहिए। एंड उसकी आंटी जाते जाते उसे वार्न करती है। उसके बाद हम देखते हैं मिस सू की उसे कॉल आती है, वो उसे बार में बुला रही होती है। तो वो कहती है कि उसे परमिशन नहीं मिलेगी। तो वो उसे एक वीडियो सेंड करती है जिसमें वो आंटी को बार में दिखाती है और बहुत शॉक होती है कि तुम्हारी आंटी बार में आई हुई है। वो भी देखकर बहुत शॉक होती है और कहती है अब तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो मिस सू से ले जाती है। यहाँ पे सब वेल्दी लोग आपस में पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पे मिस्टर चेन भी होता है और मिस्टर और मिंग को देखकर फिर से एक्साइटेड हो जाता है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे रिजेक्ट किया था, अब तो तुम्हें हमारे साथ पार्टी करना होगा। चेन काफी परेशान होता है कि मिंग यहाँ कैसे आ सकती है जबकि मिस्टर डू को उसने इनकार किया था। एंड यहाँ पर मिंग अपनी आंटी की कार को नोटिस कर लेती है। मिस सू काफी मॉडल्स ऑर्डर करती है। वो सब मॉडल्स आते हैं और मिंग के पास बैठ जाते हैं। चेन को अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वो इस तरह मॉडल्स के साथ है और मिस्टर और उसे ड्रिंक ऑफर कर रहे होते हैं। वो मिस्टर डू को मैसेज कर देता है और फिर से मिस्टर और मिंग को ड्रिंक की फोर्स कर रहा होता है। तो यहाँ पे चैन मिंग को कहता है कि मिस्टर डू की तुम्हें कॉल आ रही है, तुम्हें पिक करनी चाहिए। मिस्टर डू कॉल पिक करने के लिए बाहर जाती है और विंडो पे बैठकर कार को नोटिस करने लगती है। मिस्टर डू को जब पता चलता है वो बार में है, उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो मिंग से नाराज हो रहा होता है, कहता है मैं वहाँ पे आ रहा हूँ और तुमने मेल मॉडल कैसे मंगवाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिंग देख लेती है कि उसकी आंटी किसी के साथ कार में जा रही है समय बिताने के लिए और इसी मूवमेंट का तो उसे बहुत इंतजार था। मिस्टर डू कुछ बोल रहा होता है तो वो उसे कहती है कि थोड़ी देर चुप रहो एंड वो उसके लिए बार के लिए रवाना हो जाता है। अब बार के पास आकर वो उसे कहता है मैं पहुंच चुका हूँ, अब तुम मुझे क्या ऑर्डर देना चाहते हो। वो उसे कहती है कि सामने कार देख रहे हो, क्या तुम उसे हिट कर सकते हो। एंड उसके अंदर उसकी आंटी किसी और के साथ होती है। तो वो कहता है हाँ मैं ये हिट कर लूंगा और वो बहुत जोर से उस कार पे हिट कर देता है और इस तरह एक्सीडेंट हो जाता है और मिंग तो बहुत खुश हो रही होती है। और यहाँ पे वो चेन को कहता है कि बाहर तुम्हारी कार मैंने हिट कर दी। वो बहुत हैरान होता है कि बाहर एक्सीडेंट हुआ है। बाहर जाके सब देखते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से आंटी बाहर आती है और सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, हंसने लगते हैं कि आंटी तुम तो बहुत बड़ी छुपी रस्तम निकली, किसी के साथ इस तरह कार में बैठ के अफेयर चला रही हो। और इस तरह सब लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं और यही सब कुछ तो मिंग चाहती थी। और मिस्टर डू भी समझ जाता है और वो कहता है कि मेरी होने वाली वाइफ कितनी बोल्ड है। एंड वो मिंग के पास बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ के उसे बार में लेकर जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था ना, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं था कि तुम मॉडल्स के साथ खेलने लगी। जिस पर वो उसे पूछता होता है क्या मैंने तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया। वो हंसने लगती है और समझ जाती है वो कितना जेलस हो रहा है। वो उसे कहता है इसमें हंसने की कौन सी बात है। तो वो उसे कहती है एक्चुअल में मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है। तो वो उसे कहता है फिर इसके लिए तो 21 बनती है। वो उसे किस करने लगती है। देन उन दोनों का रोमांस होता है। मिस्टर डू से कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो उसे कहती है कि तुमने आज मेरा बहुत बड़ा काम किया है। जिसपे वो कहता है कि एक्सीडेंट करना मेरे लिए इतना बहुत बड़ा काम नहीं है। वो उसे कहती है वैसे तुम मुझे में इंटरेस्टेड क्यों हो, क्या मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। वो उसे कहता है कि मुझे ब्यूटी का तो नहीं पता। तो फिर वो उसे कहता है उस दिन जब मैंने तुम्हारी पेंटिंग देखी जो तुमने स्कल बनाया था उसने मेरी अटेंशन गेन कर ली थी और तब से ही मुझे तुम काफी इंटरेस्टिंग लगी। इतने में वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो मिंग की तारीफ करते हैं। मिस्टर डू उन्हें घूरता है, वो डर से वहाँ से चले जाते हैं और वो बहुत खुश होती है। वो उसे कहता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे इर्द गिर्द तो बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे। वो उसे कहती है मैं एक गुड गर्ल हूँ और अब मुझे घर जाना चाहिए। एंड देन वो जाने लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर बहुत सीन क्रिएट हो चुका होता है और यहाँ पर हम मिस्टर डू को देखते हैं। वो बहुत खुश होता है मिंग के साथ समय बिताकर। चैनो से कहता है तुम इतना खुश क्यों हो, तुम्हारी होने वाली वाइफ ने अपनी ही आंटी का कैंडल अनकवर किया है। वो उसे कहता है वो उसकी रियल मॉम नहीं है। सबको यही लगता है कि वो कियान और उसकी रियल मॉम है, उन्होंने ये बात सबसे छुपाई है, लेकिन एक्चुअल में वो तो उसकी ट्रैप रिलेशन में है। वो उसे कहता है लेकिन वो तुम्हारे इन-लॉज बनने वाले हैं, तुम्हें उनसे अपने रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। तो वो उसे कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे वो फिर से मिस सू के पास आती है कि वो उसे घर पर ड्रॉप कर दे। वो उसे कहती है कि आंटी के बारे में आज तो बहुत प्रॉब्लम घर में बनी होगी। और यहाँ पर अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि आंटी किस तरह मिंग पे जुल्म करती थी, इवन के उसे पेंटिंग भी नहीं करने देती थी। वो उसे बहुत जेलस होती थी कि वो उसकी डॉटर से बहुत अच्छी है। देन वो उसे घर ड्रॉप करने जाती है। अब यहाँ पे मिस सू से पूछती है कि पहले तो तुम इतनी बोल्ड नहीं, आज ऐसा लगा मुझे तुमने प्लानिंग की है, तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। तो उसके मन में मिस्टर डू का ख्याल आता है और वो सोचती है उसकी वजह से ही उसे इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और यहाँ पे घर पे ऑलरेडी सीन क्रिएट होता है जहाँ पे मिस्टर किन अपनी वाइफ को बहुत मारा होता है कि उसने उसकी फैमिली की रेपुटेशन गिराई है। मिंग देख रही होती है तो उसे गुस्से से कहता है ऊपर चली जाओ, लेकिन मिंग को ये सीन बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस सू का मिंग को कॉल आती है। वो पेंटिंग कर रही होती है और उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कुछ दिनों में जो एग्जीबिशन होने वाला है जिसके बारे में तुम्हें बताया भी था, और तुम्हें लू फैमिली के बारे में तो पता होगा, ये वही फैमिली होती है जिसमें कियान की मैरिज अरेंज होती है। तो वो उसे कहती है कि लू फैमिली की डॉटर उस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहती है और उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं तुम्हें यही फोन करके इन्फॉर्म करना चाहती थी कि तुम अपनी पेंटिंग अच्छे से बनाना। उसके बाद मिस्टर डू की उससे मैसेज आता है। वो उससे घर का सीन पूछता है कि पूरा वीक हो चुका है, तुम कहाँ गायब हो। जहाँ पे वो उसे बताती है कि अंकल आंटी से डिवोर्स चाह रहे हैं और आजकल मैं अपने रूम में ही बंद रहती हूँ क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। अब वो उसे मैसेज ही कर रही होती है तो इतने में असिस्टेंट
अंदर आता है वो जल्दी से सेलफोन छुपा लेती है और वो उसे बताता है कि आपको अंकल बुला रहे हैं। वो अंकल के पास जाती है। वो उसे कहने लगता है कि आजकल तुम्हारी बाहर एक्टिविटीज बढ़ चुकी हैं, तो बेहतर है तुम सब एक्टिविटीज को छोड़ दो और जो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने की बात करी हो उसके बारे में भी भूल जाओ, वरना तुम्हारी ग्रैंड मदर के साथ अच्छा नहीं होगा, तुम्हें उनसे बिल्कुल नहीं मिलने दिया जाएगा। और वैसे भी किन फैमिली के लिए बहुत टफ डेज चल रहे हैं, तो बेहतर है सब घर पे ही रहे। वो उसे कहती है मेरा इन सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो उसे कहता है ठीक है, फिर जाके अपनी ग्रैंड मदर से मिलाओ। वो हैरान होती है कि मुझे ग्रैंड मदर से मिलने का क्यों कह रहे हैं। वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है जो उसे देख के बहुत खुश होती है और उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी होती है। उसे नहीं पता होता कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, लेकिन वो उसे जवाब नहीं देती। वो उसे उसके पेरेंट्स का पूछ रही होती है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं, लेकिन मिस्टर किन जान के कह देता है कि आपको नहीं पता आपका बेटा मर चुका है। ये बात सुन के वो बहुत शॉक होती है। मिंग को यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि ग्रैंड माँ के लिए ये सब बर्दाश्त करना इजी नहीं होता। वो उसे बताता है कि किस तरह आपकी वजह से वो मारे गए और फिर वो अपनी ग्रैंड माँ को समझाने की कोशिश कर रही होती है ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तो वो उसे याद दिलाता है कि किस तरह तुम फोन पे बात करी थी तो उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो उसे याद आता है वो उनसे फोन पे बात करी थी तो उनका एक्सीडेंट हो चुका था। एंड देन वो पैनिक करने लगती है। तो वो उसे बैक करने लगती है कि अंकल आप यहाँ से चले जाओ। वो उसे कहता है अब तुम्हें समझ आया। एंड यहाँ पर ग्रैंड माँ बेहोश हो जाती है। वो ये गिल्टी फील करी होती है उसकी वजह से उसका सन मर गया। और उसके बाद वो उसे कहता है अब तुम्हें रूम में लॉक होना होगा और वो उसे रूम में लॉक करने के लिए भेज देता है, जहाँ पर उसके हाथ बांध कर उसे बिठा दिया जाता है। और यहाँ पे कियान बाहर से उसे कहती है कि तुम्हें खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि खाने के लिए तुम्हें ये मिलेगा, और बहुत से बिच्छू उसके ऊपर फेंक देती है। तो यहाँ पर जब बिच्छू उसकी तरफ बढ़े होते हैं तो उसे याद आता है कि मिस्टर डू ने किस तरह उसे रिलैक्स रहने के लिए कहा था और उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई थी। वो उसे कह रहा था कि तुम बहुत वीक हो, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिस पे वो कहती है कि मेरे घर में मुझे खेलना अलाउड नहीं था। वो बहुत हैरान होता है कि तुम्हें क्या क्या अलाउड नहीं था। एंड वो उसे दिखाता है कि बचपन में वो कौन सी गेम खेलता था और उन बॉल्स को थ्रो करना सिखा रहा होता है। और उसे ये जब याद आता है तो वो भी ऐसे करके अपने पास से उन सब बिच्छू को हटा रही होती है और बहुत खुश हो रही होती है। एंड उसके बाद काफी दिनों बाद उसे खोल दिया जाता है। उसे तो चला भी नहीं जा रहा होता, वो बहुत वीक फील कर रही होती है। जाके सेलफोन चेक करती है जहाँ पे मिस्टर डू के बहुत से मैसेजेस आए होते हैं कि आखिर तुम कहाँ चली गई, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही। उसे कुछ पैसों की जरूरत होती है एग्जीबिशन के लिए। वो उसे पूछती है क्या तुम बहुत रिच हो, तो वो उसे कहता है अपना कार्ड नंबर भेजो। लेकिन इतने में असिस्टेंट आ जाता है और उसे कहता है आपको कुछ खाना चाहिए, आपने सही से खाना नहीं खाया। तो वो उसे कहती है कि मेरी ग्रैंड माँ कैसी है। तो वो उसे कहता है कि उनकी कंडीशन कुछ ठीक है, प्लीज आप अंकल को प्रोवोक मत किया करो। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ डील करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अंकल से ज्यादा पे करूंगी, क्या तुम मेरे वफादार बनोगे। जिससे वो फौरन इनकार कर देता है। वो बहुत डिसअपॉइंट होती है। अब यहाँ पर मिस्टर डू काफी परेशान होता है और सोच रहा होता है कि वो कब कार्ड नंबर सेंड करेगी, लेकिन वो नहीं करती। वो काफी मिंग के लिए परेशान हो रहा होता है कि उसे पैसों की जरूरत होगी। वो उसे कहता है कि तुम मिंग को कुछ गिफ्ट ऑफर करो, कुछ ज्वेलरी या कुछ बहुत एक्सपेंसिव। वो कहता है मैं मिंग को अच्छे से जानता हूँ, उसे ये चीज अट्रैक्ट नहीं करेंगी, हाँ उसे पेंटिंग बहुत अट्रैक्ट करेगी। और वो कहता है जो मार्केट में न्यू पेंटिंग डॉन आई है मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, तुम ऐसा करो उसके बारे में बात करो। और हमें वो पेंटिंग भी दिखाई जाती है जिसमें एक बोट डूबने वाली होती है और नीचे काफी मॉन्स्टर होते हैं। तो वो उस पेंटिंग से बहुत अट्रैक्ट होता है, लेकिन उसके ऑनर का नाम उसे नहीं पता होता। तो वो उस पेंटिंग का 1 मिलियन लगाता है। तो वो कहता है कि मैं उसे वो गिफ्ट करना चाहता हूँ। एंड उसके बाद वो मिंग को कॉल करता है और कहता है कि बहुत दिन हो चुके हैं, आखिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कब तक रहेगा। वो उसे कहता है बस कुछ ही दिन है, मैं तुम्हें प्रपोज करना आऊंगा। इतने में उसका ब्रदर नाव वहाँ पे आ जाता है जो उसकी पेंटिंग देखता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। वो उसे कहती है कि ब्रदर ये पेंटिंग मैंने आर्ट एग्जीबिशन के लिए बनाई है। जिस पर वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है ना उस एग्जीबिशन की वाइस चेयरमैन मिस लू है, तो तुम्हारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। वो खुद को वहाँ प्रूव करना चाहती है। तो वो उसे कहती है मैं स्पॉटलाइट नहीं लेना चाहती हूँ, मैं बस अपनी पेंटिंग वहाँ पे एग्जीबिशन के लिए देना चाहती हूँ, प्लीज मान जाओ ना। वो उसकी पेंटिंग को उठा के फाड़ देता है और कहता है कि मैं तब मानूंगा जब तुम एक ब्लू स्काई पे कॉटन कैंडी बनाओगी, तो मैं वो पेंटिंग लेके जाऊंगा। तो वो मिस सू को कॉल करती है और कहती है कि वो लोग मुझे एग्जीबिशन के लिए नहीं जाने दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किन फैमिली और लू फैमिली फिर से कॉपरेट कर रहे हैं, तो मुझे इस बारे में पता करके बताओ। उसके बाद वो पेंटिंग लंच के टाइम पे ले जाती है और सारी फैमिली को दिखाती है और कहती है कि मिस्टर नोव ने उसे ये पेंटिंग के लिए कहा है बनाने का। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पे अंकल उसे कहता है कि डिनर के बाद मेरे पास आना, मैंने तुमसे बात करनी है। और उसे कहता है कि तुमने मेरे असिस्टेंट को खरीदने की कोशिश क्यों की, तुम्हारी ये भूल है कि तुम मुझसे जान छुड़ा पाओगी, क्योंकि मैंने पहले से खरीदा हुआ है, मैंने उसकी जान बचाई थी। और फिर साथ में उसे धमकाने लगता है कि अगर कुछ फिर से उल्टा करने की कोशिश की तो तुम्हारी ग्रैंड माँ की जान नहीं बचेगी, तो तुम ये गेम्स खेलना बंद करो और इनके बारे में सोचो भी मत। और उसके जाने के बाद वो गुस्सा करता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि मिंग को ग्रैंड मदर से मत मिलने देना। उसके बाद वो पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए भेज ही देती है, वो कॉटन कैंडी वाली। सो उसे देखकर बहुत हैरान हो रही होती है और कहती है कि मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। तो वो कहती है बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके दरमियान कोई बिजनेस डील है, मैं बस इसका पता लगाना चाहती थी, क्योंकि उनके दरमियान मैरिज फेल हो चुकी है और इसलिए वो लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, क्योंकि उससे उन्हें कोई फायदा जरूर होगा। अब यहाँ पर हमें रूम में दिखाया जाता है कि किस तरह नोव मिस्टर लू यानी कि कियान के हस्बैंड से आर्ग्यू कर रहा होता है कि तुमने कहा था कि आर्ट एग्जीबिशन का जो प्रोजेक्ट होगा वो लू फैमिली की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन तुमने जू फैमिली को ये दे दिया। तुम्हें पता है ना ये प्रोजेक्ट किन फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। वो उसे कहता है मैं तुम्हें मुफ्त में प्रोजेक्ट क्यों दूं। वो उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि मार्केट में हमारी रेपुटेशन बहुत खराब हो रही है कियान की मैरिज को लेकर, जो कि तुम्हारे साथ हुई थी, तो हमें मिलकर काम करना चाहिए। जिसपे वो उसे साफ कहता है कि तुम्हारी सिस्टर मेरे काबिल नहीं थी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत पहले उसे छुटकारा हासिल कर लिया और वहाँ
से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए वो उस कॉटन कैंडी के पेंटिंग को देखता है और उसकी नजर मिंग पे पड़ जाती है। तो उसे पता चलता है कि मिंग भी उसकी सिस्टर है। तो वो कहता है अगर ये भी तुम्हारी सिस्टर है तो ठीक है, इसे मेरे हवाले कर दो। इससे ये होगा दोनों फैमिली के रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे और हम फिर से कॉपरेट करने पे कंटिन्यू करेंगे। अब नोव बहुत खुश होता है, उसके लिए प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। देन यहाँ पर मिंग बहुत खुश होती है। मिस्टर ड्रू का उससे मैसेज आता है कि मैं बाहर आया हुआ हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो वो उसे मिलने जाती तो वो उसे स्कार्फ पहनाता है और उसे कहता है अब हमें चलना चाहिए। और फिर जब वो कार में बैठने लगती है तो वो उसे अपनी क्लोज करता है और कहता है कि आज की रात तुम मेरे साथ बिता सकती हो। तो वो उसे कहती है कि सॉरी ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें शादी तक वेट करना चाहिए। और वो उसे कहती है आज तुम बहुत अच्छे मूड में हो। तो वो उसे किस कर देता है और कहता है कि हाँ आज मेरा मूड बहुत अच्छा है क्योंकि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। एंड उसके बाद वो उसे घर पे ड्रॉप करने आता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि बस 1 वीक रह गया है, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। वो उसे कहती है क्या तुम ज्यादा जल्दी नहीं कर सकते हो? तो वो उसे कहता है ठीक है किस कर दो, उसके बाद हो सकता है कि मैं कुछ जल्दी करूँ। एंड देन वो चली जाती है। एंड देन वो चैन को फोन करता है और कहता है कि मैं कुछ डिफरेंट वे से मिंग को प्रपोज करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो उसे काफी एडवाइसेस देता है। और यहाँ पे जब वो घर पहुंचती है अंकल उसकी फिर से क्लास लेने लगता है कि तुम काफी लेट हुई हो, तुम्हें इसकी परमिशन किसने दी? तो वो उसे कहती है कि आप लोग इतने वेल ड्रेस क्यों हो, क्या आप लोग कहीं जा रहे हो? कियान कहती है कि तुम बात को घुमाओ मत, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो वो उसे कहती है लेकिन मैं तो तुम्हें फेवर देना चाहती थी, तुम्हारे एक्स हस्बैंड का आर्ट एग्जीबिशन था तो उसके लिए मैंने पेंटिंग दी। कियान गुस्सा करने लगती है और नोव भी उस पर गुस्सा करने लगता है। एक्चुअल में अंकल उसे एग्जीबिशन के लिए जाने ही नहीं देना चाहता था तो नोव ने ही अंकल को रिक्वेस्ट किया था। अब वो उसे यही जता रहा होता है कि तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया। वो उसे कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुमने ही तुम कॉटन कैंडी की पिक्चर ड्रॉ करने का कहा था, मैंने वैसे ही किया। वो उसे कहता है तुम्हारी इस पेंटिंग की वजह से इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुमने जान के वो पेंटिंग वहाँ पे लगवाई थी और ये अपॉर्चुनिटी रू फैमिली को जाने वाली थी। अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो अंकल मिंग के पास आता है और उसे कहता है जाके अपनी ग्रैंडमदर से मिल लो। वो बहुत खुश होती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर लू पार्टी कर रहा होता है, इतने में नो वहाँ पे जाता है। वो उसे कहता है तुम अपनी सिस्टर को ले आए। तो सामने कियान आती है, उसको देखकर उसका मूड ऑफ होता है और कहता है इस क्रेजी गर्ल को यहाँ क्यों लेकर आए हो, मैंने तुम्हें तुम्हारी दूसरी सिस्टर का कहा था। तो उसके पास फौरन से जाती है और कहती है कि हम दोनों का रिश्ता तय हुआ था, लेकिन वो उसे धक्का दे देता है और कहता है मुझे अपना हस्बैंड मत कहो, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ मिंग चाहिए जिसे तुम लोगों ने छुपा के रखा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर डू को वो प्रपोजल के लिए रिंग का डिजाइन क्रिएट कर रहा होता है और ज्वेलरी स्टोर पे कॉल करके बात करता है। उसके बाद वो मिंग को भी वहाँ लेकर जाता है जहाँ पे वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाना चाहता हूँ और उसके हेयर रिबन को अपनी आंखों पे बांध लेता है। वो उसे कहती है अब तुम मुझे कैसे लेकर जाओगे? तो वो उसे कहता है तुम मेरा हाथ पकड़ लेना तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल दूंगा। एंड देन उसके बाद वो उसके साथ रोमांस करता है और उसे गले लगाता है। यहाँ पे वो उसे बताती है कि कल मैं ग्रैंडमा से मिली, वो काफी हैप्पी थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पर उसने मिंग को प्रपोज करना होता है। वो उसे रिंग का कहता है कि उसे जो भी पसंद है वो ले सकती है, लेकिन सारी रिंग उसने खुद डिजाइन की थी, उसे एक रिंग पसंद आती है। लेकिन इतने में वो उसे प्रपोज ही करने लगता है कि उसे उसके ब्रदर की कॉल आ जाती है, कुछ इमरजेंसी हो चुकी जिसकी वजह से उसे दूसरी सिटी जाना था। तो वो उसे किस करके वहाँ से चला जाता है कि वो जरूर आएगा। अब यहाँ पे हमें पता चलता है उसके ब्रदर के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया था तो वो उसकी जाके हेल्प करता है। अब यहाँ पर नोव जाके अपने फादर को बताता है कि वो लू फैमिली से प्रोजेक्ट नहीं ले सका, लेकिन उसे कुछ अच्छा मिल गया। लेकिन वो उस पर गुस्सा करने लगता है और चिल्लाने लगता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे उसकी मॉम का भी ताना दे रहा होता है कि तुम दोनों किसी काम के नहीं। तो वो उसे याद दिलाता है कि मॉम के साथ आपका बिहेवियर अच्छा नहीं था। वो कहता है बचपन से ही मैं देख रहा था कि किस तरह आप मॉम में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, एक्चुअल में आप तो मिंग की मॉम में इंटरेस्टेड थे। मिंग की मॉम एक बहुत ही सुपरस्टार थी और यहाँ पर उसने उसकी पिक्चर्स अपने पास रखी हुई थी। उसकी मॉम ने ये देख लिया था और उसकी हेयर पिन भी उसे बहुत बुरा लगा था और वो समझ गई थी कि वो मिंग को भी घर क्यों लेकर आए और इस वजह से उन दोनों की लड़ाई होती थी। अंकल उसे साफ कह देता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड था ही नहीं और वो उसे साफ कह देता है कि अब से मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, तुम एक अलग रूम में ही रहो। और यहाँ पे उसकी मॉम को तड़पता वो देख रहा होता है और उस दिन से अपने डैड से नफरत करने लगता है। तो वो डैड को कहता है कि आपने बहुत हम सबको धोखा दे दिया और हम सब ने आपकी बहुत मान ली। मिंग की मॉम तो मर चुकी है लेकिन आप अब भी उसके बारे में सोच रहे हो। एक्चुअल में वो अंकल को यही कह रहा होता है कि मिंग को मिस्टर लू के हवाले करने दो, इसी तरह हमें प्रोजेक्ट मिल सकेगा। अब अंकल को बहुत गुस्सा आ रहा होता है यही सोच के कि मिंग किसी और की हो जाएगी। उसके बाद वो ग्रैंड मदर के पास जाता है और कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मिंग की शादी ना होने दो, मिंग की शादी नहीं हो सकती और आपको उसे रोकना होगा शादी करने से। देन सीट शिफ्ट होता है। देन असिस्टेंट मिंग को कहता है कि आपको आज ग्रैंडमा से मिलने जाना है। वो उसे ग्रैंडमा के पास छोड़ देता है। वो दोनों बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। ग्रैंडमा उसे बचपन की सारी बातें करती है और कहती है उसके साथ उसे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसे कहती है मैं रूम से कुछ लेकर आती हूँ एंड रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। मिंग बहुत हैरान होती है कि ग्रैंडमा ये क्या करी। एक्चुअल में ग्रैंडमा खुद की जान ले रही होती है। मिंग उसे रोकती भी है। तो वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे पता चला है कि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ रहना पड़ा है, अगर मैं नहीं होंगी तो तुम्हें तुम्हारा फ्रीडम मिल जाएगा, तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मिंग उसे बहुत रोक रही होती है लेकिन वो नहीं रुकती और उसे याद आ रहा होता है कि ग्रैंडमा उससे कितना प्यार करती थी। अब उसका इस दुनिया में उसके अलावा कोई भी नहीं था। अब वो भी नहीं रही। इतने में नोव वहाँ पे आ जाता है। नोव को देखकर वो भागने लगती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। उसके बाद उसे लॉक कर दिया जाता है और यहाँ पे कियान आती है। वो कियान से पूछती है मेरी ग्रैंडमा कैसी है? तो वो उसे कहती है अब वो मर चुकी है और फाइनली अब मेरा जो मन चाहेगा मैं तुम्हारे साथ करूंगी। वो कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें ग्रैंडमा के लिए तड़पता देखकर, लेकिन मिंग उसे कहती है कि अब तुम्हारी फैमिली मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकेगी क्योंकि वो ग्रैंडमा के नाम पे मुझे ब्लैकमेल करती थी। इस बात से कियान को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारने लगती है और कहती है कि तुमने हमारी फैमिली बर्बाद कर दी, तुम्हारी मॉम ने, और फिर उसे बहुत जोर से मारी है। मिंग तो बहुत हंसी होती है। तो वो उसके क्लोज आती है तो मिंग मौके का फायदा उठाकर कियान को हर्ट करने लगती है, लेकिन इतने में वहाँ पे नोव आ जाता है और अपनी सिस्टर को बचाता है और वहाँ से कियान को ले जाता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कियान तड़प रही होती है क्योंकि अंकल और नोव उसे बता देते हैं कि अब वो लोग मिंग का फायदा उठाएंगे। मिंग यहाँ पे नहीं टेकेगी क्योंकि ग्रैंड मदर नहीं है तो वो उसे मिस्टर लू के हवाले कर देंगे क्योंकि वो उसे चाहता है और इस तरह हम लोगों के रिलेशन
ठीक हो जाएंगे और फिर से हम कॉपरेट करेंगे क्योंकि हमारी कंपनी के हालात बहुत खराब है। तो यहाँ पर आंटी कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि अंकल उसकी शादी होने भी देंगे। तो अंकल कहता है वैसे अब हमें कुछ वेट करना चाहिए, ग्रैंड माँ की अभी डेथ हुई है तो हम उन्हें एक्सक्यूज कर सकते हैं। लेकिन अंकल साफ कह देता है कि मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं, वहाँ से चला जाता है। तो नोव कहता है कि हमें जल्दी से इनकी एंगेजमेंट करवा देनी चाहिए और शादी को कुछ पोस्टपोन करना चाहिए क्योंकि मिंग के पूरी बॉडी पर बहुत मार्क्स हैं, कियान ने उसे बहुत मारा है। तो वो कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा ड्रेस बनवाऊंगी जिसके स्लीव्स लॉन्ग होंगे और कोई भी नोटिस नहीं कर पाएगा। और इसके लिए वो लोग ड्रेस भी प्रिपेयर कराते हैं। नोव उसके पास जाता है और कहता है कि तुम अच्छे से रेडी हो जाओ और उससे सेलफोन ले लेता है और कहता है कि तुम्हें अब अलाउड नहीं है कि तुम किसी से भी बात करो। और उसे कहता है ग्रैंड माँ मर चुकी है, अब तुम लोग फैमिली की प्रॉपर्टी हो। इस बात से वो उसके नेक पर पेन रखती है और कहती है कि मुझे ग्रैंड माँ से मिलना है, मैं आखिरी दफा उनसे मिलना चाहती हूँ, या तुम मरोगे या मैं। तो आंटी कहती है कि इसे मिलने दो और उसे उसकी ग्रेव पे लेके जाते हैं जहाँ पे वो कहती है कि ग्रैंड माँ ने मेरे फ्रीडम के लिए सुसाइड की थी। और यहाँ पे हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि ग्रैंड माँ को मिस्टर किन बना रहे होते हैं कि तुम मिंग को शादी से मना करो, लेकिन वो साफ कहती है कि मैं तो चाहती हूँ उसकी शादी हो जाए, वो एक अच्छे लड़के को डिजर्व करती है। लेकिन अंकल कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उसकी शादी कभी नहीं होने दूंगा। और ग्रैंड माँ उसकी इरादों को समझ चुकी थी इसलिए उसने अपनी जान दे दी। अब यहाँ पे मिंग बहुत सैड होती है और फिर नोवो से कहता है अब टाइम हो चुका है, हमें चलना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर डू का ब्रदर ठीक होके आ जाता है और मिस्टर डू भी वहाँ होता है, अपने ब्रदर के लिए बहुत खुश हो रहा होता है कि इतने में चेन के पास मैसेज आता है, वो दिखाता है कि मिस्टर लू और मिंग की शादी होने जा रही है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि सब गेस्ट वेडिंग सेरेमनी में आ जाते हैं और यहाँ पर सू मिंग को समझा रही होती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो उसे कहती है तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट करना है, क्या तुम वो चीज लेकर आई हो जो मैंने तुमसे मंगवाया। तो वो उसे उसका पासवर्ड देती है और वो कहती है कि नोव के पास मेरा सेलफोन है, क्या तुम उसे ला कर दे सकती हो। तो यहाँ पर हम मिस सू को देखते हैं, वो बहुत ही चालाकी से नोव के साथ फ्लर्ट करने के बहाने उससे सेलफोन ले लेती है एंड बहाने से जाके मिंग को दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर डू को, वो जल्दी से बस वेडिंग पे पहुंचना चाहता है और समझ जाता है कि मिंग के पास उसका सेलफोन नहीं, तो वो चेन से कीज लेकर खुद वहाँ चला जाता है एंड यहाँ पे वेडिंग स्टार्ट होती है। मिस्टर लू उसे प्रपोज करा होता है तो वो उसे इनकार कर देती है। सब गेस्ट बहुत हैरान हो जाते हैं, वो उसे साफ कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और सब उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। सू को तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। इतने में डोर ओपन होता है और मिस्टर डू की एंट्री होती है, वो सबके सामने मिंग को कैरी कर लेता है। सब लोग तो ये सीन देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उसे वहाँ से ले जाता है। अंकल कहते रहते हैं कि कोई से रोके, लेकिन मिस्टर डू के गार्ड उन तक उन्हें नहीं जाने दे रहे होते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर लू की सिस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है कि ये उनकी फैमिली के लिए एक्सेप्टेबल नहीं और सबके सामने अनाउंस कर देती है कि किन और लू फैमिली के दरमियान जितने भी कॉपरेशन हुए हैं वो फौरन टर्मिनेट करने का कहती है। नोव तो वहाँ बहुत परेशान हो जाता है। देन हम देखते हैं कि मिंग कार में नोटिस करती है मिस्टर डूज पे बहुत गुस्से में होता है, वो उससे कोई बात भी नहीं करना चाह रहा होता है। तो वो बहुत परेशान होती है कि मैं इसे सच्चाई कैसे बताऊंगी। अब वो उसे गुस्से से बेड पे लाके फेंकता है तो उसके पासपोर्ट नीचे गिरते हैं, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होता है और कहता है इसका मतलब तुम ये सिटी छोड़ के जा रही थी, अब तो मुझे सच बताना होगा कि अब भी तुम्हारा मेरे साथ खेलने का मन है। ये सब क्या है, तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझसे शादी करोगी, क्या तुम मुझसे शादी करना भी चाहती थी या नहीं, या ये भी एक खेल था। तो वो हाँ कहती है, जिसपे वो गुस्से से उससे पूछता है इसका मतलब तुम शुरू से ही मेरे साथ खेल रही थी। वो उसे कहती है हाँ मैं तुम्हारा यूज कर रही थी। तो वो चिल्ला के उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी था मैं कितना खुश था। वो उससे कहती है तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझे हिट कर सकते हो। वो बहुत हैरान होता है कि वो हिटिंग को कितना कैजुअल ले रही है और बहुत टूट सा जाता है। वो उसे कहता है मुझे शुरू से सब बताओ, क्या तुम्हें उस दिन भी पता था कि उसका होटल का मालिक मैं हूँ इसलिए तुमने मेरा यूज किया। वो उसे कहती है कि हाँ तुम सही समझ रहे हो, मुझे पहले से पता था कि तुम कौन हो और क्या कुछ कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हारा यूज किया। वो बहुत दुखी हो जाता है और कहता है तुम इसमें बहुत अच्छी हो, लेकिन अब तुम ये सब सच्चाई मुझे क्यों बता रही हो, क्योंकि मैं तुम्हारे किसी यूज का नहीं रहा, इसलिए कि मैं तुम्हारे आगे काम नहीं आ सकता। जिसमें वो कहती है कि हाँ ऐसा ही है। वो उसे सॉरी करती है तो वो उसे कहता है इसका मतलब तुम चली जाती और मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता, लेकिन इट्स ओके। मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ, जब तुम मेरा यूज करी थी क्या तुमने उन सब में मुझे एक दफा भी लाइक करने के बारे में सोचा, या तुम्हें मैं पसंद आया। वो सोच में पड़ती है और उसे कुछ जवाब नहीं देती, जिससे वो और टूट जाता है। उसका हाथ पकड़ने लगता है लेकिन वो हाथ पीछे करने लगती है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। वो उसे कहता है कि बस मैं तुमसे एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सोई क्यों। तो वो उसे कहती है कि क्योंकि तुम मुझे सबसे बेस्ट चॉइस लगे। वो उसे कहता है अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस था। फिर वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सर्च किया था मगर तुम मुझे ड्यून फैमिली में कहीं भी दिखाई नहीं दिए, तुम्हारा बस ब्रदर ही दिखाई दिया और वही पावरफुल है। तो मैंने सोचा तुम्हारे पास तो इतनी पावर्स नहीं होंगी, इसलिए मैंने तुम्हारा यूज किया। लेकिन वो उसे अपनी रियलिटी बता देता है कि एक्चुअल में उसका नेम क्या है और वो ही उस फैमिली का मेन यंग मास्टर है और उसने अपनी आइडेंटिटी हिडन रखी थी। ये बात सुन के वो और अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे सच में उसकी रियल आइडेंटिटी का नहीं पता था कि वो क्रूअल बॉस वही है जिसके बारे में उसने रूमर सुने थे। अब वो बहुत डरने लगती है और वो उसे कहता है मैं अपनी आइडेंटिटी हाइड करके तुम्हें प्रपोज करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मेरे साथ पहले से ही गेम प्ले कर रही हो। वो उसे कहती है इसका मतलब जो लोग तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं उन्हें तुम क्या सजा देते हो, जिसपे वो उसे बताता है कि उनकी मौत होती है। अब तुम डर रही हो क्या। वो वाकई में बहुत डर रही होती है और वो कहती है कि ठीक है तुम मुझे मार डालो। वो मन में सोचती है कि किन फैमिली के हाथों मरने से बेहतर है मैं इसी के हाथों मर जाऊं। वो उसे कहता है वैसे तुम जाना कहाँ चाहती थी। तो वो उसे दिखा देती है कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। वो उसे कहता है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम इतना दूर जा तो रही हो और तुमने इतनी चीप फ्लाइट बुक की है, तुम्हें पता है ना तुम कितनी वीक हो चुकी हो, तुम्हें बिजनेस क्लास बुक करनी चाहिए थी। लेकिन वो दुखी भी बहुत होता है। फिर इतने में हम मिंग को देखते हैं, उसकी नजर उस पेंटिंग पे पड़ती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है और उसे अब समझ आ जाता है कि उसकी पेंटिंग खरीदने वाला और कोई नहीं
नहीं बल्कि मिस्टर डू ही था। तो मिस्टर डू से कहता है मैं तुम्हें गिफ्ट में देना चाहता था क्योंकि मुझे पता था तुम्हें पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं और ये मुझे बहुत स्पेशल फील हो रही थी, तुम्हें कैसी लग रही है। तो वो उसे एक्सप्लेन करती है। तो वो उसे कहता है कि तुम इस पेंटिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो ये बताते हुए काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। वो मन में सोचती है कि मैं अब इसे अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी और उसे उसकी लाइफ गुजारने दूंगी, लेकिन उसके फेस को पकड़ लेता है और कहता है आखिर तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो, मैं फोर्सफुली तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ। और फिर उसे किस करने लग जाता है। वो उसे अपने से छुड़ा रही होती है। वो उसे कहता है मैं एक पल के लिए भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। और फिर उसे बेड पे लिटा के उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और वो बिल्कुल शांत हो जाती है। जब वो नोटिस करता है कि वो कुछ रिएक्शन नहीं दे रही तो वो ठहर के उसे देखने लग जाता है और उसके लिए काफी परेशान होता है और उसे कहता है जब तुम मुझे प्यार करती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं विश करता हूँ काश तुम वैसे ही मुझसे प्यार कर सको। वो उसके फेस को टच करने लगती है बट नहीं करती, खुद को कंट्रोल करती है क्योंकि उसने मन बना लिया होता है कि वो बहुत दूर चली जाएगी। वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने मेरा यूज किया और वो उसका थैंक्स करती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अब यहाँ पर ये सारी फैमिली बहुत परेशान हो रही है कि आखिर मिंग कहाँ चली गई। और यहाँ पे नो कहता है कि मिस लू आपको हमारी फैमिली पर ट्रस्ट करना चाहिए, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। मैंने अपनी दोनों सिस्टर्स की शादी किन फैमिली में की है क्योंकि हम आप पे ट्रस्ट करते थे, मगर हमें नहीं पता था कि मिंग इस तरह शादी छोड़ के चली जाएगी। ये सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं बल्कि हमारी फैमिली के लिए भी बहुत बुरा हुआ है। वो उससे कहती है तुम क्या समझते हो, क्या हम दोनों की फैमिली सेम पेज पर रह गई है। वो उसे कहता है फिक्र मत करो, मैं मिंग को ढूंढ के आप लोगों को हवाले कर दूंगा ताकि हम लोगों के कॉपरेशन अच्छे से हो सके। लेकिन यहाँ पे मिस लू को तो बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि हमारी फैमिली तुम लोगों के लिए जोक है, अब हम तुम लोगों के साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे, ना ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन मिस्टर लू को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मुझे मिंग ही चाहिए, मैं उसी से शादी करूंगा और अगर तुमने ये बात ना मानी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे मिस लू कहती है कि ठीक है, फिर हम प्रोजेक्ट को अभी कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देते हैं, अगर तुम लोगों की फैमिली की परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो हम इस बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे नोआ कहता है कि आप फिक्र मत करो, मुझे पता है मिंग एयरपोर्ट पे मिल जाएगी, मैं उसे तुम लोगों के हवाले कर दूंगा और फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिंग को मिस्टर डू एयरपोर्ट लेकर जा रहा होता है तो उसके पीछे कुछ कार्स उन्हें फॉलो करी होती है। तो वो उसे कहता है लगता है तुम्हारे रिलेटिव को पता चल चुका है, अगर मैंने मार डालूं तो तुम्हें गुस्सा तो नहीं आएगा। वो कहती है मैं बहुत खुश होंगी। मगर वो फास्टली ड्राइव करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं एयरपोर्ट पे। वो उसे उसका लगेज देता है और उसकी टिकट भी और कहता है कि सेफली जाना और उसकी काफी केयर कर रहा होता है और काफी सैड भी होता है। वो आगे बढ़ती है और उसे हक कर लेती है। वो जैसे ही उसे हक करती है मिस्टर डू बहुत ज्यादा मजबूर दिखाई दे रहा होता है। उसका बस नहीं चल रहा होता कि वो उसे ना जाने दे, लेकिन वो मजबूर होता है क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो मिंग का साथ देगा, मिंग जो करना चाहती है वो उसे करने देगा। फिर वो उसे खुद से दूर करता है। वो उसे कहता है कि तुम मन में मुझ पे हंस रही होगी कि तुमने मुझे यूज किया और फिर भी मैं तुम्हें इतनी इजीली जाने दे रहा हूँ। तो वो उसे कहती है तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैंने तुम्हें पसंद क्यों किया था, क्योंकि तुम में बहुत करेज थी। और वो उसे गुड बाय कह के वहाँ से जाने लगती है। जब वो जा रही होती है तो वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है और उसे चुटकी बचाता है, लेकिन वो नहीं देखती। तो वो चिल्लाने लग जाता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी लाइफ गुजारना जैसे तुम गुजारना चाहती हो। और उसके जाने के बाद वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है एंड वो चली जाती है। उसके बाद हम मिस्टर चैन को देखते हैं। वो मिस्टर डू के लिए वही पेंटिंग मंगवाता है, वो कॉटन कैंडी वाली। वो उसे कहता है ये मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी। मिस्टर चैन उस पेंटिंग का मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन इतने में उसकी नजर पड़ती है उस पेंटिंग के पीछे एक और पेंटिंग होती है जिसे देखकर वो बहुत हैरान होता है। और मिस्टर डू उस पेंटिंग को देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि यकीन नहीं आता मिंग ने इतना अच्छा पेंट किया है। और कहता है पता नहीं ये पेंटिंग मुझे किसी पेंटिंग की तरह लग रही है। तो उसे वो स्कल याद आता है और कहता है कि हाँ इसका स्टाइल सेम वैसा है। और फिर वो उसके बाद वो डॉन पेंटिंग लेकर आता है और उन दोनों का स्टाइल देखकर वो समझ जाता है कि ये पेंटिंग तो मिंग की ही थी और उसे उसका पता नहीं था। फिर वो उनके सिग्नेचर देखता है और समझ जाता है कि ये मिंग की ही पेंटिंग ले रहा था और ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता था, मुझे पता ही नहीं था। चैन उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो उसे कहता है कि मैं उस लड़की के लिए क्रेजी हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं शायद उसके लिए पागल हो जाऊंगा। वो उसे कहता है अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते हो तो तुम्हें उसे फॉलो करना चाहिए, चलो लंदन चलते हैं, उससे बात करते हैं, शायद वो तुम्हारे लिए मान जाए। वो उसे कहता है लेकिन उसने तो मुझे सोशल ग्रुप में ऐड भी नहीं किया, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मैं उसका पीछा क्यों करूँ। इतने में असिस्टेंट आके बताता है कि मिस वू आई है। वो लोग समझ जाते हैं कि वो मिंग की बेस्ट फ्रेंड थी। तो वो उसे कहता है उसे फौरन अंदर लेकर आओ। देन वो उससे पूछती है क्या तुम लोगों को मिंग के बारे में कुछ पता है कि आजकल वो क्या कर रही है। और वो उसके लिए काफी परेशान होती है और कहती है क्या तुम में से किसी का उससे कनेक्शन है। तो मिस्टर चैन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मिस सू कहती है कि वो लंदन सिर्फ इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ उसे फाइन आर्ट की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिला था और वो स्टडीज के लिए वहाँ जाना चाहती थी। उसकी जिंदगी की बस यही एम था जिसे वो पूरा करने के लिए वहाँ चली गई। क्या उसने बताया है कि वहाँ उसका सब कुछ कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर मिस्टर डू कहता है उसे कुछ भी नहीं पता। तो मिस सू उस पे गुस्सा करने लगती है कि तुम उसके किस तरह के बॉयफ्रेंड हो, तुम उसके एक ही बॉयफ्रेंड थे पूरी लाइफ में, उसने किसी को मेरे अलावा फ्रेंड नहीं बनाया। तुम ये मत कहो कि तुम्हें नहीं पता कि वो क्या करी है, क्या तुम्हारी उनसे बात नहीं होती। मिस्टर डू कोई जवाब नहीं देता तो वो समझ जाती है। वो उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे बताती है कि अंकल के घर वो किस तरह रही थी और किन फैमिली ने उसे किस तरह ट्रीट किया था। 10 इयर्स उसने इतना कुछ सहा है, फाइनली मैं खुश थी कि उसे उसका लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन तुम तो बहुत ही फजूल निकले, तुमने मेरे साथ उसका भी टाइम बर्बाद किया क्योंकि तुमने उसकी परवाह ही नहीं की। और वहाँ से उठ के चली जाती है। जैन उसके पीछे पीछे जाता है। मिस्टर डू सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मैं समझ रहा था कि वो मुझसे जान छुड़ा के वहाँ चली गई है, मुझे नहीं पता था कि वो अपनी स्टडीज के लिए गई है, काश ये बात वो मुझे पहले बता देती, मैं उसे गलत समझ बैठा। और यहाँ पर हम मिस सू को देखते हुए जा रही होती है तो मिस्टर चैन उसके क्लोज आता है। वो उसे कहती है अब क्या हुआ। तो वो उसे कहता है मैं सोच रहा हूँ हमें लंदन जाना चाहिए, तो क्या तुम मेरी हेल्प करो कि मिस्टर डू और
मिंग को आपस में मिलाने के लिए। वो उसे कहती है मेरी बस एक ही शर्त है, फिर इसके लिए तुम्हें मुझे एक्सपेंसिव फेस क्रीम्स ला के दोगे। एंड उसके बाद उसके जाने के बाद मिस सू सोचती है कि मुझे पता है मिंग, तुम्हारी जानकारी देने पर तुम्हें मुझ पे बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ, तुम्हारा हक है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। और वो प्रूव कर देती है कि फ्रेंड्स हो तो ऐसी। और मिस्टर डू अब उसी आर्ट यूनिवर्सिटी में चला जाता है जहाँ पे वो मिंग की सारी जानकारी लेता है। और यहाँ पर प्रोफेसर उसका थैंक करता है कि उसने इस आर्ट एग्जीबिशन के लिए बहुत डोनेशन की थी। एंड वो अंदर चला जाता है और ऊपर से मिंग को देख रहा होता है जो पेंटिंग करी होती है। वो उसे देखता रह जाता है। तो यहाँ पे चैन आता है। चैन उसे पूछता है कि अब मुझे सारी बात बताओ। तो वो बता देता है कि किस तरह मिंग अपनी फैमिली के साथ खुश थी। उसके फादर किन फैमिली में सेकंड थे और उसकी मॉम एक एक्ट्रेस थी, लेकिन उसके फादर को किन फैमिली से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने इतनी फेमस एक्ट्रेस से शादी कर दी, क्योंकि उसे बहुत प्यार करते थे और इसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और इस फैमिली को छोड़ के वो कहीं और शिफ्ट हो गए थे अपनी मॉम के साथ। और वो कहता है कि वहाँ पे उसने बिजनेस भी डेवलप किया, लेकिन 10 इयर्स के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। और मिस्टर किन ने उनके बिजनेस को भी अपना बना लिया और साथ में उन्होंने जबरदस्ती मिंग और उसकी ग्रैंडमदर को भी अपने पास रख लिया और उन्हें कैद रखा। लेकिन अब वो कंपनी भी बैंकरप्ट होने वाली है। और वो उसे बताता है कि किस तरह मिंग के साथ इतना बुरा होता था, उसे फजूल की पनिशमेंट दी जाती थी। और वो बताता है कि मिंग कितनी टैलेंटेड, और ये भी बताया कि उसे हर चीज के लिए मजबूर किया जाता था अपने बेनिफिट के लिए। इवन की शादी के लिए भी उसे मजबूर किया जा रहा था। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी और ग्रैंड माँ की वजह से उसे फोर्सफुली सब कुछ कराया जा रहा था। ये बातें सुन के मिस्टर डू बहुत उदास हो जाता है और कहता है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है कि किन फैमिली और लू फैमिली को अकेले हैंडल कर रही थी। मगर एकदम से हम मिंग को देखते हैं, वो एकदम से वाइल्ड हो जाती है और वो काफी थकी हुई लग रही होती है और वो कुछ राइट करने लगती है और वो मिस्टर डू का नेम राइट कर रही होती है और उसके बारे में लिख रही होती है कि मैं उस जैसी स्ट्रॉन्ग होना चाहती हूँ। एंड उसके बाद उसे कुछ होने लगता है। मिस्टर डू उसे देख लेता है और समझ जाता है कि उसे पैनिक अटैक हो रहा है क्योंकि उसने बहुत कुछ सहा है। वो जल्दी से नीचे जाता है और वो फेंट होने लगती है और वो उसे संभाल लेता है। मिस्टर चैन कहता है कि ये क्या हुआ है। तो वो कहता है कि वो ऊपर से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करी है, लेकिन एक्चुअल में वो अंदर से बहुत टूट चुकी है क्योंकि उस फैमिली ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। और वो उसे कैरी करके हॉस्पिटल ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो उसे बताती है कि उसे फिजिकली कितनी इंजरीज आई हैं और वो उसके मार्क्स देख रहा होता है। और वो उसे बताती है कि उसकी मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है और उसे याद आता है कि उसे इतना मारा जाता था कि उसे चला भी नहीं जाता और उसने इतना अब्यूज सहा है। डॉक्टर कहती है कि उसे ठीक होने में काफी वक्त लगेगा और उसे किसी के साथ की जरूरत है, बेहतर है उसे अकेला ना छोड़ा जाए। वो उसके मार्क्स देख रहा होता है और बहुत परेशान होता है। फिर वो नींद में डरने लग जाती है और पैनिक करी होती है। तो मिस्टर डू से कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मिंग अपनी ग्रैंडमदर के बारे में सोच के बहुत डरी होती है और उसकी जाग होती है और वो फिर डरने लग जाती है कि वो कहाँ गई, वो तो स्टूडियो में थी। तो यहाँ पर मिस्टर डू को वो देखकर हैरान हो जाती है। वो उसके लिए फ्रूट्स लेकर आया था और उसे कहता है ये सपना नहीं है, मैं हकीकत हूँ, मैं यहाँ आ गई हूँ। वो उसे कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। वो उसे कहता है मैं बस वैसे तुम्हें मिस कर रहा था। वो उसे कहती है लेकिन मुझे बहुत वर्क करना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें रेस्ट करना है। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो उसे स्टूडियो छोड़ देता है जहाँ पे वो पेंटिंग करती है। तो वो ऊपर से खड़ा होकर उसे बस देखता रहता है, उसे अकेला नहीं छोड़ा होता। तो यहाँ पर वो अपने ब्रदर को कॉल करता है और कहता है कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ और उसे प्रपोज करना चाहता हूँ, लेकिन हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, हम दोनों की फाइट हुई थी जहाँ मैंने उसे मिसअंडरस्टैंड किया, तो क्या मैं दोबारा उससे बात करके सब ठीक कर सकता हूँ। तो इतने में हम देखते हैं कि सू की कॉल आती है। वो उससे सॉरी करती है कि मैंने मिस्टर डू को तुम्हारे बारे में बताया। तो वो उससे कहती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उसे चांस देना चाहिए, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अब वो कुछ सोच में पड़ जाती है। तो यहाँ पर उसका ब्रदर भी उसे टिप्स दे रहा होता है। वो उसे बताता है कि वो मुझे खुद छोड़ के गई थी और मुझे लगा था कि वो मेरा साथ नहीं चाहती। तो उसका ब्रदर से कहता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ भी ऐसे ही जताती थी, लेकिन अंदर से वो चाहती थी कि हम उसका साथ दें, तो तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए और उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसे गलती हो गई। वो जाता है मिंग के पास और कहता है कि तुम मुझे जितना हो सके मारो, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया और तुम्हें ऐसे अकेले जाने दिया। वो उसे कहता है लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन मिंग नहीं मानती और कहती है कि तुम्हें अपने रास्ते जाना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत कुछ अचीव करना है। तो वो उसे कहता है मैं तुम्हारी अचीवमेंट्स के दरमियान नहीं आऊंगा, लेकिन मैं अब तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। तुमने 10 इयर्स बहुत कुछ सहा है, अब मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, क्या हम टीम की तरह काम कर सकते हैं? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सिर्फ हेल्प करूंगा। वो उसे कहती है कि तुम मेरी क्या हेल्प कर सकते हो? तो वो उसे कहता है मैं एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ और तुम्हें पता है कि एग्जीबिशंस और ये सब कुछ कराना मेरे दाएं हाथ का खेल है। वो इस बात पे मान जाती है और कहती है लेकिन ये बस टीम वर्क होगा। वो कहता है फिक्र मत करो। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो उसे होटल के रूम में लेकर आता है। वो उसे कहती है हम यहाँ क्यों आए हैं? वो उसे कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ हम दोनों यहाँ इकट्ठे रहें। वो उसे कहती है क्या मतलब इकट्ठे? वो उसे कहता है एक्चुअल में अब हम दोनों टीम है तो हमें इकट्ठे रहना पड़ेगा, तुम फिक्र मत करो, मैं सोफा पे कंफर्टेबल हूँ। अब यहाँ पर वो उसकी केयर कर रहा होता है और उसे ओवरवर्क नहीं करने दे रहा होता। एंड उसके बाद रात के वक्त जब वो सो जाती है तो वो सोफा पे सोता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो नींद में चिल्ला रही है। तो वो उसके पास जाता है और उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब उसके बाद उसे चैन का फोन आता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें कुछ सेंड कर रहा हूँ, तुम वो देखो। और ये और कुछ नहीं होता बल्कि मिंग की वो फुटेजेस होती हैं जो किन फैमिली ने उसके साथ बुरा बिहेव किया होता है। वो उन्हें देखकर बहुत हैरान हो जाता है और रोने लग जाता है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मिंग ने इतना कुछ सहा है। वो उसे सारा कुछ बताता है कि किस तरह वो लोग उसे इतना मारा करते थे और उसे कैद रखते थे और मिंग ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही। वो अब समझ जाता है कि आखिर मिंग ये सब कुछ छोड़ के क्यों जाना चाहती थी, वो कितनी अलोन थी। वो तड़प तड़प के रोने लग जाता है। उसके बाद वो चैन को कॉल करके कहता है कि मेरा बस नहीं चल रहा, मैं उन सबको मार डालूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मिंग अपना बदला खुद उनसे ले। एनीवेज अब मॉर्निंग में मिंग की जाग होती है तो वो देखती है उसके लिए ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट रेडी हो। मिस्टर डू उसे देखकर फौरन से उसे गले लगाता है और उसे कहता है कि तुम कैसा फील कर रही हो, और उसे फ्लावर्स देता है और उसे कहता है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। एंड उसके बाद वो उसे एक एग्जीबिशन के बारे में बताता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, यहाँ तुम अपना वर्क बहुत अच्छे से दिखा सकोगी। और उसे कहता है कि मेरे साथ कॉपरेट करने के लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। वो सिग्नेचर कर देती है। उसके बाद वो उसे फिर किस करने लगता है। उसका खाने का मन नहीं होता तो वो उसे कहता है कि तुम्हें खाना खाना पड़ेगा क्योंकि तुमने अब बहुत आगे जाना है, उसके लिए तुम्हें काफी पावर की जरूरत होगी। और वो जबरदस्ती खाती है। उसके बाद वो एक कुक उसके लिए हायर करता है जो उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाए जिसमें एनर्जी हो और जिसे खा के उसकी हेल्थ अच्छी हो। मगर उसका खाने का मन नहीं होता और वो उसे बार बार याद दिलाता है कि उसने स्ट्रॉन्ग बनना है और वो उसके साथ समय बिताता है और साथ में वो उसे एक्सरसाइजेस भी कराता है क्योंकि वो फिजिकली काफी वीक होती है, जिसमें वो उसकी हेल्प करता है और उसे बार बार रिमाइंड कराता है कि वो कितनी पावरफुल है और वो हर चीज को पीछे छोड़ देगी, अपने बुरे पास को भी। और इन बातों से वो काफी मोटिवेट होती है और उसके साथ कोऑपरेट करती है खुद को बेहतर बनाने के लिए और वो काफी स्ट्रॉन्ग फील भी कर रही होती है। मिस्टर डू बहुत खुश होता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। एंड देन वो कहता है कि अब अगला तुम्हारा क्या प्लान। तो वो कहती है मैं वापस जाना चाहती हूँ क्योंकि अब मैं जाने के लायक हूँ, मैं उन सबको फेस करना चाहती हूँ। वो इस पर बहुत खुश होता है। अब यहाँ पर न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि जू ग्रुप एक पेंटिंग एग्जीबिशन होल्ड करने वाला है और ये उस वक्त का सबके लिए मेन गोल बना हुआ होता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मिस लू भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है और उस एग्जीबिशन में 80 पेंटिंग डिस्प्ले होंगी और उन्हें पता चलता है कि मिंग भी उस पेंटिंग में न्यू आर्टिस्ट के तौर पे आएगी। तो वो इस बात से काफी जेलस हो रही होती है और कहती है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब यहाँ पर नॉफ भी बहुत परेशान होता है कि इस एग्जीबिशन पर तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी सबकी और सबकी इस पर नजर भी होगी। अंकल कहता है कि मिंग को एक रिच बॉयफ्रेंड लगता है मिल चुका है और इसलिए वो इतना इजीली सब कुछ कर रही है और इसमें पार्टिसिपेट भी कर रही है। तो वो मिस लू को कहता है कि तुम किसी से कम नहीं हो और उसे सॉरी करने लगता है कि काश मैं मिंग को उसकी औकात में रखता। तो यहाँ पर वो कहती है कि आप क्या समझ रहे हो, क्या मेरे पास पैसा नहीं है? मेरे पास भी बहुत पैसा है और मैं अपने रिसोर्सेज यूज करना जानती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं मिंग वापस लौट आती है। चैन उसको वेलकम करता है तो वो लोग उसे न्यूज दिखाते हैं कि तुम्हारे खिलाफ लू और किन फैमिली इकट्ठे हो चुके हैं और वो तुम्हें कह रहे हैं कि तुम फेक पेंटिंग्स का यूज करोगी और वो तुम्हारी कॉटन कैंडी वाली पेंटिंग दिखा रहे हैं कि तुम्हें तो पेंट भी नहीं करना आता है। और अंकल भी कह रहा होता है कि मेरी डॉटर की पेंटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो वो इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट ना करे तो बेहतर होगा। वो मुस्कुराने लग जाती है। वो लोग कहते हैं अब हमें क्या करना चाहिए? मिस्टर डू कहता है जो तुम्हारा दिल करे। वो उसे कहती है तुम फिक्र मत करो, इन्होंने जो करना है इन्हें करने दो, मैं खुद को प्रूव करना जानती हूँ। मिस्टर चेन कहता है क्या आप तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रही हो। तो वो मिस्टर डू को देखा हंसने लगती है। अब यहाँ पे सू भी उसे कॉल करती है और कहती है कि तुमने देखा कि वो तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। वो उसे कहती है कल का वक्त आने दो, मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ। और उसे इस तरह स्ट्रॉन्ग देखकर मिस्टर डू को बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है कि तुम्हें कुछ मुझसे पहले कंफर्म करना होगा, आखिर मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, हम दोनों का क्या रिलेशनशिप है। वो कुछ सोच में पड़ जाती है और कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वो बहुत खुश होता है। वो उसे कहता है तुम मुझसे कभी ब्रेकअप तो नहीं करोगी? तो वो कहती है कभी भी नहीं। वो उसे कहता है फिर तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। वो उसे कहती है मैं तो कब से रेडी हूँ। और फिर वो अपने पेरेंट्स को याद करके रोने लगती है। तो वो उसे चुप कराता है और उसे कहता है तुम्हारा जब मन चाहे तुम रो सकती हो, ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है। वो उसे गले लगा लेती है और वो भी उसके साथ रो देता है। उसके बाद अब पेंटिंग एग्जीबिशन होती है। एक्चुअल में उन्होंने जो सीन क्रिएट किया होता है, अब यहाँ पर सब डायरेक्टर मिस लू और मिंग का कंपटीशन कराना चाहते हैं कि इनमें से कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, किसकी पेंटिंग रियल है और किसकी फेक। तो यहाँ पे अब वो लोग पेंट करते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो पेंटिंग नॉव ने मिंग की फाड़ी थी वही पेंटिंग वो बहुत ही चालाकी से मिस लू को दे देता है क्योंकि उन्हें भी पता था कि उसकी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है। सू से इशारा करी होती है कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। वो कहती है कि नहीं और उसके बाद वो लोग पेंटिंग करते हैं और मिंग बहुत अलग स्टाइल में पेंटिंग करती है। सब लोग पहले तो उस पर हंस रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पहले मिस लू की पेंटिंग दिखाई जाती है जो कि सबको बहुत पसंद आती है। उसके बाद मिंग की दिखाई जाती है तो सब लोग तो बहुत हैरान हो जाते हैं। वो पेंटिंग बाकी बहुत अच्छी थी। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कंपेयर करते हैं और कहते हैं मिंग की पेंटिंग ज्यादा अच्छी है और सबको डायरेक्टर्स को भी उसकी पेंटिंग पसंद आती है। तो यहाँ पर लू को तो हार्ट अटैक आने लगता है और सब लोग बहुत सैड हो जाते हैं और उसकी सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। तो यहाँ पर लू उस पे इल्जाम लगाने लगती है कि इसने चीटिंग की है। तो मिंग यहाँ पे प्रूफ कर देती है कि चीटिंग इसने की है। वो दिखा देती है कि किस तरह इसने ओल्ड पेंटिंग को यूज किया है और ये पेपर आपस में मैच भी नहीं हो रहे हैं और इस तरह प्रूव हो जाता है कि वो एक चीटर है। सब लोग उसके खिलाफ बात करने लगते हैं और मिंग को सपोर्ट करते हैं और सब लोग फिर एग्जीबिशन के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कियान को तो बहुत गुस्सा आता है कि वो इतनी सक्सेसफुल क्यों हो रही है। वो उस पर अटैक करने लगती है मगर मिस्टर डू बीच में आ जाता है और उससे दूर फेंकता है और फिर मिंग को गले लगा लेता है। वो उसे कहती है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, बॉडीगार्ड थे यहाँ पर। जिसपे वो कहता है मैं तो तुम्हें ये प्रूफ करना चाहता था कि मैं तुम्हारा रियल हीरो हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना जानता हूँ। वहाँ से अंकल और वो भी जाने की करते हैं और वो लोग फिर एग्जीबिशन के लिए चले जाते हैं जो कि काफी सक्सेसफुल होता है। और यहाँ पर अब ये लोग डूब जाते हैं और ये दोनों काफी परेशान हो रहे थे। अंकल कहता है अब बेहतर यही है, हमें ये कंट्रोल के जानी चाहिए, हमें अपनी जान बचानी चाहिए, यही बेहतर होगा। एंड यहाँ पर वो लोग चले भी जाते हैं लेकिन उन्हें कोई किडनैप कर लेता है और यहाँ पे हमें पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर डू का एल्डर ब्रदर और उसकी वाइफ होते हैं। फिर वो लोग मिंग और मिस्टर डू को बुलवाते हैं और फिर कहते हैं तुम लोगों ने जो करना है तुम इनके साथ कर सकते हो, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम पूछ सकते हो। तो यहाँ पर वो लोग डरने लग जाते हैं मिंग को देखकर और कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। तो वो से कहती है कि आज तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। और जब उन्हें पता चलता है कि ये लोग तो डुअन फैमिली से हैं, वो तो बहुत डरने लग जाता है क्योंकि वो एक माफिया फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन्हें पता है वो कुछ भी ऐसा वैसा करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे तो उनकी जान खतरे में आएगी। तो वो मिंग को बैक करने लगता है मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करी हो। वो उसे कहती है तुमने ग्रैंड माँ को उस दिन क्या कहा था, मुझे इसका आंसर करो। तो वो उसे बता देता है कि एक्चुअल में मैंने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हारी शादी नहीं होने देना चाहता क्योंकि तुम्हारी शादी मिस्टर लू से कराई जा रही थी। तो मैं उसे यही फोर्स करा था कि तुम मिंग को मनाओ वो शादी न करे और उसे समझ आ गई थी कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ। तो वो उसे कहती है आखिर तुमने उसे हर्ट क्यों किया, तुम्हारी वजह से वो अपने साथ ऐसा करी थी। उस पर गन पॉइंट कर लेती है। मिस्टर डू से रुकता है और कहता है तुम्हें इसकी सजा
देने की जरूरत नहीं है, इसे खुद इसकी सजा मिल जाएगी। तो वो मिस्टर डू के आगे बैक करने लगता है कि तुम मुझे फेवर दे रहे हो तो मैं तुम्हें ये फेवर रिटर्न करूंगा। तो वो उसे गुस्से से देखकर कहता है कि तुम्हारे लिए बेस्ट यही होगा कि तुम मिंग के हर क्वेश्चन का आंसर दो। तो यहाँ पर अब वो लोग कहते हैं तुम्हें सच बताना होगा कि क्या मिंग के पेरेंट्स की एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा हाथ है। तो आखिरकार उसे बताना पड़ता है। वो कहता है कि मैं उसके डैड को मारना चाहता था क्योंकि मैं मिंग की मॉम को लाइक करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कार में उस दिन मिंग की मॉम भी थी। तो मैंने जब ये देखा मैं बहुत डिसहार्ट हो गया। मैं उसको बचाना चाहता था और उसे समझा रहा था कि हम दोनों अपनी लाइफ अच्छे से गुजारेंगे, लेकिन वो अपने हस्बैंड के लिए वरी हो रही थी। तो मैं समझ गया था कि वो मुझे नहीं अपनाएगी बचने के बाद भी। तो मैंने उसे मार डाला और उसकी हेयर पेन अपने पास रख ली और इस तरह मैंने सोचा कि मैं उसकी डॉटर को हासिल कर लूंगा। मिस्टर डू को ये सुन के बहुत गुस्सा आने लगता है। वो भी उसे मारने लगता है, लेकिन मिंग उसे कहती है कि ये काम मैं खुद करूंगी और उसे मारने लगता और फिर खुद को रोक लेती है और कहती है कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, तुमने मुझे अब्यूज किया, मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया और अपनी फैमिली के आगे ये शो किया कि उन सब की गुनाहगार मैं हूँ, लेकिन एक्चुअल में रियल कल्प्रिट तुम थे। फिर वो नोव को कहती है अब तुमने देख लिया, अपने कानों सुन लिया कि तुम्हारे फादर ने क्या किया। तुम हमेशा मुझे ब्लेम करते रहे कि तुम्हारी ब्रोकन फैमिली के पीछे मेरा और मेरी मॉम का हाथ है। अब तुम खुद सुन लो, मैं ये सब कुछ ऐसे एंड नहीं होने दे सकती हूँ। मुझे पता है कि इन फैमिली का फ्यूचर तुम हो, तो मैं सब कुछ तुम्हारे हाथ में रखती हूँ और मुझे पता है तुम इस जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। क्या तुम इस जैसा बनना चाहते हो? अगर नहीं तो फैसला तुम करोगे। वो कहता है इसका क्या मतलब। वो हंसते हुए वहां से चली जाती है और यहाँ पर मिस्टर डू के ब्रदर और उसकी वाइफ उससे समझाते हैं कि अगर तुमने अपनी लाइफ अच्छे से गुजारनी है तो तुम्हें अपने फादर को अपनी लाइफ से निकालना होगा, क्योंकि उसने ही हमेशा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उसका फादर बैक कर रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ मत करो। वो लोग बाहर चले जाते हैं और कहते हैं ब्लेम नोव पर ही आएगा क्योंकि उसने ये डिसीजन लिया है। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट सीन में मिस्टर डू मिंग के साथ होता है। वो स्नोफॉल को बहुत इंजॉय कर रही होती है, उसके हाथ को चूम रहा होता है, कहता है ये बहुत ठंडा हो रहा है, तुम इसे मेरी पॉकेट में रख लो। और उसे कहता है क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? वो उसे कहती है कि मैं बस चाहती अंकल अपने मुंह से कन्फेस करे जो उसने किया है। वो उसे कहता है अब वक्त हो चुका है, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं इसके लिए हमेशा से रेडी हूँ। देन वो उसे रिंग पहना देता है और फिर वो दोनों किस करते हैं और इस हैप्पी मोमेंट पे हमारे ड्रामा खत्म होता है। गाइस आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।